घटनाएं घटती हैं, कभी बहुत अच्छा समय गुजरता है और कभी बहुत बुरा समय। और सोच के देखिए, अगर आप सोचने लगे, याद करने लगे, तो जब याद आता है तो आप उसी इमोशन में चले जाते हैं, चाहे वो खुशी का हो या दुख का। और इसीलिए भगवान ने इस तरीके से इंसान के सॉफ्टवेयर को बनाया है कि अगर कुछ चीजें आप लिख के नहीं रखोगे तो आपसे भूल जाएंगी, और लिख के रखोगे तो भूलने के बाद भी आप जैसे ही उसको पढ़ोगे तो याद आ जाएंगी। इसलिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं लाइफ के, या जो जरूरी बातें होती हैं, उसको लिख लेना चाहिए उसी समय। तो इस बात का ध्यान रखना है। 5 मिनट हम सभी लोगों के बीत चुके हैं। आज की मीटिंग बहुत खास होने वाली है, बहुत खास होने वाली है। इसलिए आप सभी लोग अपना पूरा काम थोड़ा देर के लिए साइड करके 1 घंटे के लिए पूरी तरीके से मीटिंग को ज्वाइन करें। हो सकता है मीटिंग 1.5 से 2 घंटे चल जाए, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेशन बहुत कम होता है, वीक में एक दिन होता है। और आज आप सभी लोगों को दोबारा से समझने का मौका मिला है उन सभी पॉइंट्स को, जिस पॉइंट्स पे नवीन सर ने उस दिन आप सभी लोगों को डिटेल में समझाया था। और उसके आगे आज आप सभी लोगों को बताने वाले हैं किस तरीके से आपको उसका यूज करके आगे बढ़ना है। तो जितना जल्दी हो सके 4 मिनट का सदुपयोग करते हुए, सही उपयोग करते हुए, अपने सभी टीम मेंबर्स को फोन कीजिए, मैसेज कीजिए, सभी ग्रुपों में डालिए। चेक कीजिए कि आपके कौन से साथी हैं जो अभी तक मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। सभी लोग फटाफट चेक करके अपने टीम इनकम है। दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिस व्यक्ति से ये पूछो कि सर को पैसे चाहिए, बोले कि नहीं चाहिए। और अगर कोई बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि पैसे तो उनको भी चाहिए जो लोगों से नहीं बोलते, जिनसे पूछा जाए तो वो नहीं बोलते। चाहिए उनको भी, क्योंकि पैसा के बिना आप कोई भी सामान अपने जीवन को जो चलाते हैं उसको खरीद नहीं सकते। व्यवहार में कुछ दिन तक जीवन चल सकता है, लेकिन बिना पैसे का एक आम आदमी का जीवन नहीं चल सकता। कुछ अगर परसेंट लोगों की बात छोड़ दे, 1-2% लोग ऐसे होते हैं जिनको पैसे की जरूरत नहीं होती, उनको सब कुछ ऐसे ही मिल जाया करता है। लेकिन वो 100 में से 1 व्यक्ति होते हैं। 99 लोगों को तो पैसे चाहिए, क्योंकि बिना पैसे के आपके पास कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है। कोई व्यक्ति इतना बड़ा वो हासिल नहीं कर लेते कि हर व्यक्ति को उनको मिलता जाएगा जो चाहेंगे। 1% लोग ऐसे हैं जिनको सब कुछ ऐसे ही मिल जाता है। वो अपने आप को इस तरीके से बना लेते हैं, इतना नॉलेज होता है, इतना सब कुछ होता है, लेकिन उनके पास नॉलेज होता है जिसकी वजह से लोग उनको देते हैं, बिना कुछ किए सब पहुंचाते। और आप सभी लोग इशारे इशारे में समझ गए होंगे कि वो 1% लोग कौन होते हैं, जिनके पास लोग ज्ञान लेने जाते हैं, अपने जीवन को कैसे चलाना है उसको सीखने जाते हैं, परमात्मा को प्राप्त करने जाते हैं। उन लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनके पास इतना अनुभव है, इतना ज्ञान है कि लोग अपनी खुशी से उनको देते हैं। लेकिन इस मीटिंग में बैठा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता, या 99% लोग जो दुनिया में चल रहे हैं, सारा काम कर रहे हो, ऐसे नहीं हो सकते कि आपको फ्री में कुछ चीजें मिल जाए। यानी पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा कमाया कैसे जाए उसको सीखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का टाइम बचा है। 2 मिनट में मैं कुछ बातें आप सभी लोगों को बताते हुए मीटिंग को आगे हैंड ओवर करूंगा नवीन सर को। तो 2 मिनट में आप सभी लोगों को पूरा का पूरा समरी समझा देता हूँ कि आज की मीटिंग में क्या होने वाला है। सबसे पहले तो नवीन सर आप सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए मीटिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जितने भी हमारे नए साथी हैं वो हो सकता है उनके बारे में उतना अच्छे से नहीं जानते हो जितने अच्छे से पुराने लोग जानते हैं। उसके बाद आप सभी लोगों को सक्सेस हैबिट्स के बारे में बहुत ही डिटेल में समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, और आप सभी लोगों को बताएंगे कि लाइफ में आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन व्यक्ति क्या गलती करते हैं कि उस गलती की वजह से वो फेल हो जाते हैं, और कौन व्यक्ति हैं ऐसे जो गलती नहीं करते और वो हमेशा सक्सेस होते हैं। जो काम वो करना चाहते हैं उसमें वो कभी पीछे रहते ही नहीं, कभी फेल होते ही नहीं। जिसमें भी हाथ लगा दिया उसको सफल करके ही छोड़ते हैं। पूरा काम भी सफल होता है, और उनका हर काम जब सफल होता है तो इंसान कभी असफल हो ही नहीं सकता। उसके बाद आप सभी लोगों को, आप सभी लोगों के
फायदे की बात बताई जाएगी कि अभी तक जो आपने एमबीटीसी रिसीव किया है, या अभी तक जो आपने अपनी टीमें बनाई हैं, या आपके टीम के अंदर जो लोग अभी तक जितना काम कर पाए हैं, उससे कई गुना ज्यादा रिजल्ट्स और इनकम को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, उस सिस्टम के तरफ से आप सभी लोगों के लिए कुछ अपडेट्स हैं, कुछ ऐसे अनाउंसमेंट है जिसको सुनने के बाद आप सभी लोगों का दिल बाग बाग हो जाएगा। और आप सभी लोग जितना स्पीड के साथ अभी काम कर रहे थे या किए थे, और जिस स्पीड के साथ आप सभी लोगों की टीम बनी थी या बन रही है, उससे भी कई गुना ज्यादा आपके अंदर स्पीड आएगा काम करने का, और आपके टीम के अंदर भी ग्रोथ होगी, तो आपकी इनकम को तो कोई रोक ही नहीं सकता। ये पूरा का पूरा सेशन 1.5 से 2 घंटे वाला होने वाला है, तो इसलिए आप लोग पूरा अपने रजिस्टर और पेन के साथ तैयार हो जाइए। और मैं अब बिना लेट किए हुए इनवाइट करूंगा आज के इस सेशन को जो कंटिन्यू करने वाले हैं, और इस सिस्टम के सबसे मजबूत, साथ ही सबसे ज्यादा इस सिस्टम को टाइम देने वाले, सबसे ज्यादा टीम को सपोर्ट करने वाले जो व्यक्ति उनको जानते हैं, उनको अच्छे से पता होगा कि नवीन सर किस कैटेगरी के व्यक्ति है। जो लोग नहीं जानते होंगे, उनको तो सिर्फ ऐसा ही लग सकता है कि जब उनसे बात करते हैं कि नवीन सर के साथ, नवीन सर के पास बड़ा एटीट्यूड, एटीट्यूड नहीं, ईमानदारी। और जिस व्यक्ति के पास ईमानदारी होती है, जिस व्यक्ति के पास सच्चाई होती है, जो एकदम सच्चे पवित्र मन से काम करता है, उनकी बातें हो सकता है कुछ लोगों को लग सकती हो कि नहीं सर डांटते हैं, या अपने आगे किसी के सुनते नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं। जो लोग करीब से जानते हैं उनको अच्छे से पता होगा। तो एक ऐसे शख्स को मैं इनवाइट करने जा रहा हूं, और इनवाइट करूं उससे पहले, जब भी आप सभी लोग देखते हैं कि किसी भी कार्य के लिए या किसी भी बड़ी जिम्मेदारी के व्यक्ति को बुलाया जाता है, तो उस प्रोग्राम में बैठे लगभग 50% लोग तो ऐसे होते हैं जो वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन 50% लोग पता नहीं क्यों ऐसे होते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि ठीक है देखते हैं, आ रहे हैं क्या बताएंगे, बैठे रहते हैं। जब 2 बार 3 बार बोला जाता है कि सर आप लोग क्लैपिंग नहीं करेंगे, आप लोग शोर शराबा नहीं करेंगे, तब जाके आराम से उठते हैं, या तब जाके वो धीरे धीरे थोड़ा सा अपना नाम कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति आपको सपोर्ट करते हैं, जो व्यक्ति आपको गाइड करते हैं, या किसी भी प्रकार का आपको नॉलेज दे रहे हैं, चाहे वो फिजिकल कोई प्रोग्राम हो, चाहे किसी शादी पार्टी में हो, चाहे किसी कहीं पर कोई बड़ा प्रोग्राम हो, अगर कोई व्यक्ति आ रहा है और बुलाया जा रहा है कि आप लोग क्लैपिंग कीजिए, वेलकम कीजिए, तो करना चाहिए। क्योंकि वो व्यक्ति आपके बीच में कुछ बोलने जा रहे हैं, और आपसे लेने नहीं, आपको कुछ देने आ रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो जिनका माइक अनम्यूट नहीं हो। सबके पास अनम्यूट का ऑप्शन होगा। अगर मोबाइल आपसे दूर है तो मोबाइल अपने पास में रख लीजिए, अपने पास में स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, अनम्यूट का ऑप्शन आएगा, और जबरदस्त शोर शराबे के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ वेलकम कीजिएगा नवीन सर का। और मीटिंग को नवीन सर आगे कंटिन्यू करेंगे। सबके पास अनम्यूट का, वेलकम सर। वेलकम वेलकम नवीन सर, सर, नवीन सर वेलकम वेलकम, वेलकम जय बेटा लाल, वेलकम जय काटू वेलकम काटू, वेलकम। वेलकम राधे सर। राधे, वेलकम। वेलकम जय वेलकम हो वेलकम। बेटा लाल। वेलकम, जय थैंक सर। यू, ग्रेट सर ग्रेट। वेलकम, वेलकम। थैंक यू जय सो कृष्ण मच जी, सभी लोगों को वेलकम बहुत सर, बहुत थैंक धन्यवाद यू सो मच। जबरदस्त तरीके से वेलकम सर वेलकम करने के वेलकम। लिए। चलिए, नवीन थैंक सर यू सो अनम्यूट मच, कर थैंक दीजिए। यू सो मच मुकेश सर और सभी टीम मेंबर्स जिन्होंने बड़े ही जोशो के साथ मेरा आज वेलकम किया है। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। और मैं बहुत ज्यादा आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप सभी लोग इस जूम मीटिंग में आए हैं। साथ के साथ आप सभी लोगों ने इतने अच्छे तरीके से मेरा वेलकम किया, मेरा स्वागत किया। समय आज कम है, लेकिन फिर भी मुकेश सर ने बातों बातों में एक जिम्मेदारी दे दी कि नवीन सर आएंगे और अपनी इंट्रोडक्शन को देते हुए आगे
पूरे के पूरे वर्कशॉप को लेके चलेंगे। हालांकि आज समय कम पड़ेगा क्योंकि हमारे पिछले वर्कशॉप का कुछ हिस्सा हमको आज कंप्लीट करना है। साथ के साथ हम लोगों को आज एक बहुत ही सुनहरा अनाउंसमेंट करना है, जिस अनाउंसमेंट को सुन के आपके मजे आ जाएंगे। उस अनाउंसमेंट को भी करेंगे। लेकिन मुकेश सर हम सभी लोगों के क्रिएटर हैं, इस सिस्टम के जन्मदाता हैं, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, और उन्होंने अगर कोई बात कही है तो उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप में से ज्यादातर लोग मुझे जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही शॉर्ट में कुछ सेकंड्स में अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। दोस्तों, नवीन खरवार नाम है मेरा, और यूपी का एक बहुत ही फेमस जिला है। यूपी का ही नहीं, पूरे देश का बहुत ही फेमस जिला है, जिसके बारे में कहा जाता है वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। तो बागी बलिया का रहने वाला हूं दोस्तों, और बागी बलिया अपने कारनामों के लिए फेमस है। पूरे देश में आजादी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। और दोस्तों, आप कभी गूगल कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि बलिया 1 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, और इस देश के पहले कलेक्टर यानी डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चित्तू पांडे जी बन गए थे, और उस जिले की कमान संभाल ली थी। यानी 15 दिन पहले आजाद हो गया था जिला बलिया। जिला बलिया ने, आप सभी लोगों ने भगत सिंह का नाम सुना होगा, उनकी कर्म भूमि रही है, मंगल पांडे की कर्म भूमि रही है, और मैं उसी कॉलेज से पढ़ा बड़ा हूँ। और साथियों, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, आप लोगों ने सुना होगा, चंद्रशेखर सिंह, जो कुछ दिनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे, वो भी बलिया से। समय की बाध्यता है, तेजी में मुझे आगे बढ़ना होगा दोस्तों। प्रारंभिक जो शिक्षा है वो मैंने अपने ग्रामीण इलाके से सरस्वती शिशु मंदिर में 5वीं तक की पढ़ाई, फिर आगे एक प्राइवेट स्कूल जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, उसके बाद भगत सिंह इंटर कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई, और उसके बाद बीएससी के लिए मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो उस समय भारत का चौथे नंबर का यूनिवर्सिटी था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सानिध्य में, जो देश के राष्ट्रपति भी रहे, वो चांसलर थे, वाइस चांसलर थे उस यूनिवर्सिटी के, उनके सानिध्य में मैंने कंप्यूटर साइंस से बीएससी की डिग्री अचीव करी। उसके बाद इन 2006 दिल्ली आया, 4,000 रुपए से नौकरी स्टार्ट की थी इन 2006, और 2020 आते आते मेरी सैलरी 1,25,000 रुपए हो गई थी। देन आई क्विट माई जॉब, अपनी जॉब को छोड़ा था, और नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लेना शुरू किया। नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़ों रुपए, करोड़ों। आप आज किसी भी सिस्टम में जाएं, जो पुराने सिस्टम है, जो ईमानदारी से चल रहे हैं, नाम लीजिए, सारे टॉप लीडर्स मुझे जानते हो। और 2023 में 6 नवंबर को हमने मुकेश सर के माध्यम से मेटा ब्लास्ट की शुरुआत की, और आज मेटा ब्लास्ट में ही है। साथियों, मैं बताऊं, मेरा जो प्रोफेशन है, मैं पेशे से एक ट्रेनर हूँ। स्टार्ट एज ए सेल्समैन किया था, और फिर उन बातों में जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। फिलिप्स इंडिया लिमिटेड एक मल्टीनेशनल कंपनी है, फिलिप्स करके, आप लोग जानते होंगे। फिलिप्स का रेडियो, टीवी, एयर प्यूरिफायर, होम थिएटर, और आजकल ट्रिमर, हेयर ड्रायर, बहुत सारी चीजें हैं जो चलते हैं। यहाँ तक कि हॉस्पिटलिटी में जो उपकरण यूज होते हैं, जैसे एक्सरे मशीन वगैरह, बहुत सारी चीजें आती है फिलिप्स की। और वहां पे मैं ट्रेनर था, एम्प्लॉयज को प्रोडक्ट के बारे में और कैसे उसको सील करना है, इसके बारे में ट्रेनिंग देता था। 2020 से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, और 2000
2023 से लगातार मेटा ब्लास्ट को अपनी सेवाएं दे रहा हूं, आप सभी लोगों के साथ जुड़ा हूं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था दोस्तों, बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी जो हैं साधारण किसान हैं, और खेत भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खेत हो, थोड़ा सा खेत, जिसमें से उन्होंने फसलें बेच बेच के मुझे पढ़ाई। और ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा नहीं, 12th में भी कॉलेज टॉपर रहे, 10th में भी। उस जमाने में आई थिंक 89% यूपी बोर्ड में बहुत होता है, 89% के आसपास मार्क रहा। 2020 में, 2020 नहीं सॉरी 2005 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चयन भी हुआ, और उस जॉब को भी हमने छोड़ दिया। और कई बार लोगों को लगेगा सरकारी नौकरी थी, हमने छोड़ दिया, और आज मुझे गर्व होता है कि मैंने उस जॉब को छोड़ दिया। हालांकि कुछ दिनों तक जब हम 4,000 की नौकरी करते थे, उस समय जब 2005 में एसबीआई में नौकरी लगी थी, तो छठा वेतन आयोग अभी चालू नहीं हुआ था, और 20,000 रुपए की सैलरी थी गवर्नमेंट की तरफ से। और भी बहुत सारी चीजें थी, 6 वेतन आयोग उस समय भी चलते थे, 6 तरीके के और फंड मिलते थे। तो मुझे लगता है 30-35 हजार रुपए आज की डेट में 50-60 हजार रुपए की सैलरी होती। लेकिन उसको छोड़ने के बाद भी हमने प्राइवेट में अच्छे से अपना मेहनत की, आगे बढ़े, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में आए। और घिसते पिटते ही सही, लुढ़कते ही सही, आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हम सभी लोगों के बीच में है। समय की बाध्यता है, अदरवाइज इंट्रोडक्शन में ही हम 1.5-2 घंटे ले लेते हैं। जिन लोगों ने पुराने समय में सुना है उन लोगों को पता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आज की मीटिंग बहुत खास होगी। अगर आप अभी तक ग्रुप्स में लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो प्लीज बंद कर दीजिए। अब नहीं करना है। जितने लोग हम आ चुके हैं उतने बहुत हैं। और हम लोग अगर अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए चीजों को समझते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। 8:22 हो रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि 9:30 बजे तक हम लोग सारी चीजें कवर कर लें। और इसके लिए हमारे पास अच्छी बात है कि कुछ चीजें हम लास्ट मीटिंग में कवर कर पाए। एक बार हैंड रेज करिएगा, कितने हमारे ऐसे दोस्त हैं जो लास्ट मीटिंग में हमारे साथ बने हुए थे। जल्दी 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 हैंड रेज करिएगा, फटाफट हैंड रेज करिएगा। कितने ऐसे साथी हैं जो संडे को रात को 8 बजे से सक्सेस कैसे हो, सक्सेस हैबिट्स क्या क्या हमारे साथ होनी चाहिए, इसके बारे में एक हमने जो मीटिंग रखी थी, जो 8 बजे से स्टार्ट हुई थी, 9:30-10 बजे तक हुई थी। उस मीटिंग में कितने लोग थे, हैंड रेज करिएगा, जल्दी जल्दी हैंड रेज करिएगा। फोन अपना पास में रखिए, कलम कॉपी अपने पास रखिए, ताकि आप चीजों को नोट कर पाए। जल्दी 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 हैंड रेज करिएगा। अभी 25% लोगों का ही हैंड रेज हुआ है। जल्दी जल्दी हैंड रेज करिएगा, जितने लोग उस मीटिंग में थे फटाफट हैंड रेज करिएगा। समय कम है, आप सभी लोगों को एक्टिव रहना है। और मैं चाहता था आप लोगों से कुछ पहले पीछे के बारे में पूछे, लेकिन समय गवाही नहीं दे रहा। जल्दी जल्दी हैंड रेज कीजिएगा, जल्दी 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 जल्दी। 30 सेकेंड का समय आप सभी लोगों के पास आपका हैंड रेज करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हैंड रेज की प्रक्रिया को हम लोग रोकेंगे। अंदाजा लग गया है 50% लोग तो हमारे साथ थे, और 50% लोग जो है पिछले मीटिंग में नहीं आते। मैं आप सभी लोगों से सबसे पहली चीज जो मैंने ये करीब करीब 4-5 सालों में सीखी है नेटवर्क मार्केटिंग, वो ये है कि जूम मीटिंग आपको ज्वाइन करना ही करना है, या जो फिजिकल मीटिंग होती है वो ज्वाइन करना ही करना है। चलिए, खैर इन सब बातों पे हम लोग बात नहीं करेंगे, सीधे चलते हैं आगे। और हमने एक बार, क्योंकि 50% लोग ऐसे हैं जो लास्ट मीटिंग में नहीं थे, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। रिकैप का मतलब फॉरगेट मी नॉट। जब हम लोग मुझे याद है जब मैं पढ़ाई करता था तो पहला चैप्टर आता था फॉरगेट मी नॉट। देखें भूले तो नहीं, हिंदी में इसको बोलते हैं देखें भूले तो नहीं। मतलब
जो हमने बातें करी वो हमें कितनी बातें याद हैं। तो दोस्तों, हमने पिछली बार बात करी थी कि जब आपकी कोई भी चीज जब हैबिट बन जाती है, जब आदत बन जाती है, तो बहुत इजी हो जाती है, बहुत सरल हो जाती है। और कुछ अच्छी आदतें जो हैं आपको सफलता के शिखर तक लेके जा सकती हैं। सेम अपोजिट, कुछ बुरी आदतें आपको कभी सफल होने नहीं देती हैं। और इस कड़ी में जो पहली बात हमने करी थी वो था पब्लिक कंसल्टेशन। हम सभी साथियों में अच्छी आदत तो मैं नहीं कहूंगा, एक बुरी आदत है। देखो, भगवान ने हम सभी लोगों को एक जैसा ही बनाया है। हम सभी लोगों के पास 150 ग्राम का दिमाग है। हर व्यक्ति की जो कैपेबिलिटी है, जो सोच समझ है, वो अलग अलग है। एक्सपर्टीज उनकी अलग अलग चीजों में है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझें, जैसे मनोज जी हैं, वो खाना बहुत बेहतर बना सकते हैं, मैं खाना नहीं बना सकता। कीर्ति मैडम सिलाई बहुत अच्छा कर सकती हैं, मैं सिलाई नहीं कर सकती। लेकिन मुझे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा। तो हमने बात किया था कि बहुत सारे आज के युवा, आज के लोग, आज की जनरेशन और बहुत सारे बड़े लोग जो उम्र में बड़े हैं, एक हमारे दिमाग में गलत बात रख दिया गया है, वो है पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक कंसल्टेशन। तो हमने बात करी थी कि ये पब्लिक कंसल्टेशन लेना बंद करना है। पब्लिक कंसल्टेशन का मतलब क्या है कि हर बात में हम पहुंच जाते हैं अपने फूफा के पास, मामा के पास, चाचा के पास, पड़ोसी वाले पंचर वाले अंकल, चाय वाले अंकल, सब्जी वाले अंकल, हैं बैंक मैनेजर वाले अंकल। और पब्लिक कंसल्टेशन जो है, लोगों से जो राय मशवरा का हमारा एक वो ट्रेंड चल रहा है, दैट इज नॉट 100% रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से गलत ही है। आप लीजिए, क्योंकि ये दुनिया क्या है साथियों, कि आप कुछ भी करें। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि मैं हूं और मुझे कल कोई व्यक्ति यहाँ से रोड पे चलता हुआ मिल गया। हम ही लोगों में से कोई व्यक्ति, सपोज करिए वो व्यक्ति हैं सूरज जी। अब इस मीटिंग में अगर कोई सूरज जी हैं तो अपने ऊपर मत लीजिए। अब सूरज जी मुझे सड़क चलते चलते मिल गए। अब सूरज जी ने मुझे बोला कि नवीन भाई, बड़े दिनों पे मिलो यार, चाय तो पिला दो। अब हमने क्या किया कि सूरज जी को एक अच्छे से चाय की दुकान पे, या जो भी वहां पे उपलब्ध था, उस चाय की दुकान पे बैठे, चाय लिया, मट्ठी ली, जो भी चीजें उपलब्ध थी वैसे हमने किया, गप्पे सप्पे लड़ाए, चले गए। अब हमारे जाने के बाद सूरज जी अपने दो चार दोस्तों के साथ थे, वो बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? यार, ये जो नवीन है ना, ये बेवकूफ आदमी, इससे हम मिले और इससे हमने खर्च करवा लिया चाय, इसको पता ही नहीं चला 100 रुपया खर्च कर दिया। अब आपको जब ये बात पता चलेगी तो आपको लगेगा कि आपने गलत किया, चाय तो आपको पिलानी नहीं चाहिए थी। अब आप सोचेंगे कि क्या है कि अब जो है कोई भी आपको रास्ते में मिलेगा, चाय पानी खर्चा, बर्गर पिज्जा मोमोज कुछ भी आप नहीं करेंगे। अब अगले दिन आप निकले तो आपने क्या क्या, आपको एक दूसरे मिल गए व्यक्ति। अब सूरज जी तो गए, अब चंद्रमा जी मिल गए आपको। अब चंद्रमा जी ने आपको कहा, ये काम करिए सर, चाय पिला दीजिए, इतने दिनों को मिले हैं। एक छोटी सी बात कर रहा हूँ मैं, 10 रुपए की। अब चूंकि सूरज जी ने आपको ऐसा बोल दिया तो आप नाराज है, आपने कहा कि नहीं भैया, टाइम नहीं है, कभी और देखेंगे, हम तो अभी नहीं। अब आप वहां से चंद्रमा जी से हाय हेलो करके निकल गए, चाय आपने नहीं पिलाई। अब आपके जाने के बाद चंद्रमा जी के पास भी दो चार फ्रेंड थे। अब चंद्रमा जी बातें कर रहे हैं कि यार देखो, ये जो नवीन है ना, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है। 1 लाख रुपए की सैलरी थी, करोड़ों रुपए कमाए नेटवर्क मार्केटिंग से। तो या तो ये झूठ बोलता है, इसने कुछ किया नहीं, या तो ये बड़ा कंजूस है। दो ही चीजें तो होंगी। अब फिर आप सोचो कि इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। आपने खर्चा किया
तो आप बेवकूफ, क्योंकि लोगों की बातों में आके आप अपना पैसा खर्च करते हैं। और अगर आपने नहीं किया तो आप कंजूस। एक और छोटा सा उदाहरण ले लेता हूं, फिर अगले स्लाइड पे चलूंगा, क्योंकि ये पिछली बार आपने समझा था। आप समझिए कि सुबह सुबह आप उठे और आपको मेरे जैसे किसी ट्रेनर ने बताया कि जब आप प्लान प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं तो आपको शर्ट पैंट अच्छी होनी चाहिए, टाई अच्छा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, बालों में जेल लगा होना चाहिए, बाल बड़े अच्छे होने चाहिए, आपने कोट वोट पहना, टाई साई लगाई अच्छे से, बिल्कुल प्रोफेशनल लीडर की तरह निकल गए प्लान। जैसे ही आप घर से बाहर निकले, बगल वाला संदीप आपको मिल गया। संदीप देखते ही बोलता है, क्या हाल है नवीन भाई, शादी में जा रहे हो क्या? आप कहते हो, नहीं यार, मैं तो काम पे जा रहा हूँ। अरे यार, कोट पैंट पहन के कौन जाता है शादी में? ठीक। अब आप बड़े परेशान हो गए। अब रोज आप ऐसा ही करते हैं, रोज आपको कुछ लोग टोक देते हैं शादी में जाता है क्या, क्योंकि वहां प्रचलन में नहीं है, सब लोग कोट पैंट नहीं पहनते हैं। अब अगले दिन आपने क्या किया कि एक पुरानी सी शर्ट या टी शर्ट जो भी है, लोगों के माध्यम से आप अपने अपने ऊपर डाल ली, और एक जींस डाल लिया, पैंट डाल दिया, आप निकल गए। अब आप जा रहे हैं, लोग आपसे पूछ तो नहीं रहे, लेकिन आपके पीठ पीछे वो लोग आपके बारे में बात, इनकी जूम मीटिंग सुनो, इनकी बातें सुनो, कहेंगे करोड़ों रुपए हैं, इतनी टीम है, उतनी टीम है, ये पैसा कमाते हैं, वो पैसा कमाते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ढंग से कपड़े भी नहीं पहनते भाई। अब आपने अच्छे कपड़े पहने तो आप बाराती हैं, बुरे कपड़े पहने तो आपके पास सेंस नहीं है या आपके पास पैसे नहीं है। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो। और मैंने इसी बात पे कहा था कि लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी आप ही सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। कंसल्टेशन बिल्कुल नहीं करना है। डोंट कंसल्ट विद पीपल्स। सपने आपके हैं, मेहनत आपको करना है, पैसा आपको कमाना है, आगे आपको बढ़ना है, सब कुछ आपको करना है। लोग आपको गलत राय ही देंगे। आप विश्वास ना हो तो पिछले मीटिंग में भी बोला था, मैं इस मीटिंग में भी बोल रहा हूं कि कल सुबह आप नेटवर्क मार्केटिंग को साइड में रखिए, मोमोज की दुकान खोलने के बारे में राय ले लीजिए, कपड़े की दुकान खोलने के बारे में राय ले लीजिए, कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में 10 लोगों से पूछिए। 8 लोग आपको ये कहेंगे कि नहीं, रहने दे यार, ये सब में कोई फायदा नहीं है, होता नहीं है कुछ। और फिर भी अगर आपको लगता है, कई जगह तो ये प्रचलन में है, कई जगह ऐसी बातें होती है कि नहीं, हमें कुछ करना है तो पब्लिक ओपिनियन तो लेना ही चाहिए, लोगों से बात करनी है, तो उस व्यक्ति से राय लीजिए जो उस व्यक्ति का एक्सपर्ट ना सही कुछ नॉलेज तो हो। जैसे अगर आपके पेट में दर्द है तो आप डॉक्टर के पास ही तो जाएंगे, मोची के पास थोड़े जाएंगे। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ राय लेना चाहते हैं तो उसके पास जाइए जिसने नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ उखाड़ा हो, कुछ अचीवमेंट्स हो, कुछ टीमें करी हो, कुछ लोग उसको जानते हो। जो रोज खुद ही हफ्ते में 10 कंपनियां बदल रहा हो, वो आपको क्या राय देगा? अगेन, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करता हूं तो लोगों को लगता है वी आर टॉकिंग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। सॉरी। आप अगर समोसे की दुकान खोलना चाहते हैं तो आप राय अपने पड़ोस वाले अंकल से क्यों लेते हैं जो भैंस का दूध निकालते हैं? आप उससे राय लीजिए ना, जिसकी समोसे की दुकान है, जो समोसे की दुकान 1 साल 2 साल से चला रहा है, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस पता है, जिसको कुछ टेस्ट के बारे में पता है, जिसको कस्टमर्स के बारे में पता है। सो ये फर्स्ट पेज जो है दैट इज डेडिकेटेड अबाउट पब्लिक कंसल्टेशन नहीं करनी है। और अगर करना है तो उस व्यक्ति से करना है जिस व्यक्ति को इस सब्जेक्ट की नॉलेज हो, जिस सब्जेक्ट के बारे में आप कंसल्टेशन कर रहे हैं। दूसरे पेज के बारे में भी हम लोगों ने लास्ट मीटिंग में बात करी थी, दैट इज ब्लॉक द ब्लॉकेज। कुछ चीजें होती हैं दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा, आपने बहुत ही सुंदर नाली बनवाई, पिछली बार कुछ और उदाहरण दिया था, अभी कुछ और आ गया मुंह में। घर का पानी निकलने के लिए बीच में एक ईंट फंस गया, तो पानी आपके घर में ही भर रहा है।
तो ये ब्लॉकेज होता है जो चीजों को पास होने से रोक देता है, आगे ही नहीं बढ़ना देता है। ऐसे ही साथियों हमारे जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने एक बार बताया भी था आप लोगों को, वो इतने निगेटिव होते हैं, इतने निगेटिव होते हैं कि आप कुछ अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे मान लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग का उदाहरण लगा लो कि अच्छा जुड़ गया तो पैसा नहीं आया, तो अच्छा दो लोग मेरे से नहीं जुड़े तो, दो जुड़ गए तो उनके दो नहीं जुड़े तो, उन लोगों ने आगे नहीं किया तो, कंपनी बंद हो गई तो, भाग गई तो, मेरे पैसे नहीं आए तो, मेरा ट्रस्ट वॉलेट का सीक्रेट की खो गया तो। इनका तो कभी खत्म नहीं होता। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में दोस्तों, एक पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग और एक नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग। मेरी बातें उन लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आती है जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले हैं। जो निगेटिव माइंडसेट वाले लोग हैं, कोई बात नहीं, मेरे से मंगा ले। तो जो निगेटिव माइंडसेट वाले लोग हैं साथी, उनको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए समझ में नहीं आएगी कि उनका माइंडसेट चेंज करना इतना आसान नहीं है, है ना? इतना आसान नहीं है। एक मिनट रुकना। क्योंकि जैसे ही आप उनको कुछ समझाते हैं, उनको लगता है, जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए कि एक फोर्ब्स की रिपोर्ट जारी हुई थी। मुझे एक पेमेंट करना था जिसके लिए मुझे थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। एक फोर्ब्स की रिपोर्ट आई थी जो मैंने पढ़ी थी इन 2021 आई थिंक। फोर्ब्स फोर्ब्स एक बहुत जानी मानी कंपनी है जो सोशल एक्सपेरिमेंट करती रहती है। तो उन्होंने बताया कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में 90% गरीब लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है उनको लगता है कि उनके साथ स्कैम होने वाला है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये जो ब्लॉकेज हैं आपकी जिंदगी में, आप सोचो, मान लो उदाहरण के तौर पे मैं मेटा ब्लास्ट का ही उदाहरण लेता हूं। आपको हमने कहा कि $8 की आईडी लगानी है। अब दोस्तों, इस बात को मेरा एटीट्यूड मत समझिएगा। मैंने कुछ मीटिंग्स पहले बताया था कि मेरा जो है कुछ 35 लाख रुपए के आसपास मेरा वो हो गया। क्या हो गया? 35 लाख रुपए के आसपास मेरा बैन हो गया। बैन क्यों हो गया? किसी ने मेरे से खरीदा यूएसडीटी, और यूएसडीटी खरीदने के बाद उन्होंने क्या किया कि एक कंप्लेन कर दी, जिसके वजह से मेरा वो लॉक हो गया। 35 लाख रुपए आज मेरे होल्ड पे है, जो मेरे खून पसीने की कमाई है, जो मैंने मेहनत से कमाया है। लेकिन आज मैं उस पैसे को निकाल नहीं सकता हूं। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि वो साइबर क्राइम में रिपोर्ट चल रहा है, बाद में निकलेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अभी नहीं निकल सकता। इतना पैसा फंसे होने के बावजूद मेरे अंदर किसी भी तरीके से एनर्जी की कोई कमी आपको नहीं मिलेगी। किसी भी तरीके से मेरा काम रुका हुआ आपको नहीं मिलेगा। किसी भी तरीके से मैं आपको डिमोटिवेटेड नहीं दिखूंगा, परेशान नहीं दिखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा टारगेट ये 35 लाख रुपया नहीं है, वो तो मेहनत की कमाई है, आज नहीं तो कल निकल ही जाएगी। तो आपको करना क्या है दोस्तों, कि आपको अपनी जिंदगी में जो लोग या जो चीजें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उसको अपनी जिंदगी से हटा देना है। समझना क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं हटा दो जिंदगी से, ब्लॉक कर दो, खत्म करो। मतलब जिससे दोस्ती है ना, उससे दोस्ती है, और ऐसा ही आपके साथ होनी चाहिए। दोस्ती भी है, सब कुछ है, उसके लिए जान भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिससे दोस्ती नहीं है, जो लोग आपके
प्रगति में बाधक बन रहे हैं, उनसे दुश्मनी भी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? है तो दोस्ती है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरा सिंपल सा फंडा है तो दोस्ती है। दिन में 10 बार आपसे बात करूंगा, आपको समझाऊंगा, आपको आगे लेके जाऊंगा, आपको बढ़ाऊंगा। लेकिन जिस दिन मुझे लगेगा कि नहीं, अब आप या कोई भी व्यक्ति मेरे सक्सेस में बाधक बन रहा है, मेरे काम में मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, जस्ट ब्लॉक देम। ना दोस्ती, ना दुश्मनी, ना घृणा, ना नफरत, कुछ नहीं। आपसे संचार व्यवस्था जो भी है, जिस तरीके से आप मेरे साथ जुड़े हैं, फिजिकल जुड़े हैं, व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, फेसबुक पे जुड़ रहा है, ब्लॉक फ्रॉम एवरीवेयर। मुझे आपसे कोई रिश्ता ही नहीं रहा। सो पिछली बार भी बताया था, ये जो लोग होते हैं जो आपको निगेटिव करते हैं, यार तू नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है। सुबह सुबह आप स्टेटस लगाए, आपके स्टेटस पे मान लीजिए आपका मामा का ही लड़का है, क्यों बेवकूफ बना रहा है, हमने तो करके छोड़ दिया है, तुम बेकार में लगे पड़े हो, कुछ नहीं होता है। अब उसकी बातें सुन के आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। मुझे पता है आप मोटिवेटेड हो, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आप 5 मिनट के लिए डिस्टर्ब हो रहे हो। सो इट्स बेटर कि आप उसको हटाओ ना अपनी लाइफ से। आपको लगता है वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है बार बार, आपको डिमोटिवेट कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, ब्लॉक करके हटा दो, आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, अगर आप देखें, लाइफ बिकम्स इजियर व्हेन यू डिलीट द नेगेटिव पीपल्स फ्रॉम इट। आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है जब आप निगेटिव लोगों को अपने जिंदगी से, अपने लाइफ से डिलीट कर देते हैं। अगेन मैं यहाँ पे आपको एक क्लेरिफिकेशन दे रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो जो निगेटिव व्यक्ति है ना, उससे आप नफरत करो, उससे लड़ाई कर लो, उससे दुश्मनी पाल लो ना। उसको ब्लॉक करो। कब तक के लिए? जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। और जिस दिन आपने उसको गलत साबित कर दिया ना, उस दिन आपको जितनी खुशी होगी उससे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। अब एक छोटी सी और बात आ गई, याद आ गई दोस्तों। जैसे मैंने शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में बोला था कि बड़े गरीब घर का व्यक्ति हूँ। तो 2002 2003 में जब मैं बीएससी करने गया, तो उस हिसाब से उस टाइम में मैं गांव का पहला ऐसा व्यक्ति था जो घर से दूर, और वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जिसका सिलेक्शन हुआ था। आज भी आप देखेंगे किसी का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है, हो चाहे दिल्ली का या कहीं का भी हो, तो सिर्फ 10% चांसेस होते हैं, और वो कैंपस सिलेक्शन। मेरा कैंपस सिलेक्शन। तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि क्या कहते हो कि पूर्वज जो हैं वो अंधेरे में मर गए और बेटी का नाम रोशनी है, या घर में लालटेन नहीं बाप का नाम प्रकाश। तो लोग ऐसा कहते थे जब हमने शुरुआत किया था कि घर में खाने के लिए है नहीं, इलाहाबाद जाके पढ़ेंगे, इनके बस की है, इनके घर वाले खर्चा उठा पाएंगे, इनको क्या लगता है परीक्षा पास कर लेने से सब कुछ हो जाता है। और जैसे आपको किसी बात का बुरा लगता है, हमें भी बुरा लगता है, सबको बुरा लगता है। बट हमने कभी उसको उस तरीके से नहीं लिया, हम एकदम साइलेंटली उसको झेलते रहे। और हमने ये प्रूव किया कि नहीं, आज ऐसा कुछ नहीं है, हम करके दिखाएंगे, और हमने करके दिखाया। और जब बीएससी पास करने के बाद दिल्ली आए, तो लोगों ने इस बात पे भी फोकस किया कि यार क्या करता है लड़का, तो भाई फलाने जगह पे नौकरी करता है, 5,000 रुपए नौकरी करता है। यार वो तो हमारा भी लड़का करता है, वो तो 10,000 रुपए कमाता है। आपका लड़का इतना पढ़ाई करने के बाद 5,000 कमाता है। आज उनके लड़के आज भी 15,000 रुपए कमा रहे हैं, और हमने 1.25 लाख पे जॉब को क्विट कर दिया। तो ऐसे जो लोग हैं, इनको आप मेहनत इतनी शानदार तरीके से करो कि आपकी जो सफलता है उनको जवाब दे दे। लेकिन आप उनसे लड़ने भिड़ने मत बैठो। ओनली इनको अपनी जिंदगी से हटाइए। जिस दिन आप अपने लाइफ से, अपने सिस्टम से, अपने जिंदगी से ऐसे कुछ निगेटिव लोगों को निकाल देंगे, यू विल फील वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे। एक और पॉइंट पे हमने लास्ट टाइम बात किया था, थोड़ा और तेजी से चलेंगे, मुझे लग रहा है कि हम लोग लंबा चल रहे हैं। हमने कहा था कि बड़ा सोचना है। बड़ा सोचिए। मैंने आपको बोला था, अभी भी मेरे पास वो अपना नियुक्ति पत्र रखा हुआ है एसबीआई का।
बड़ा अच्छे से रखा है मैंने। मेरा एसबीआई में सिलेक्शन हुआ था इन 2006 कलर के लिए। लेकिन दोस्तों, मैंने कल भी, संडे को भी इस बात को बताई थी कि अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं ना, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जो नीचे के पोस्ट हैं, जैसे आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, ये सब आप बहुत ही इजीली आप इसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए सफाई कर्मी की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब है, आज वहां पे भी लोग घूस दे रहे हैं, सफाई कर्मी की तैयारी कर रहा है या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, भगवान न करे 1% अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, नहीं बन पाया, तो वो क्या बनेगा? क्योंकि उसकी तैयारी ही चपरासी वाली थी। अब चपरासी तो वो बना नहीं, अब क्या बनेगा? सिक्योरिटी गार्ड ही तो कोई बनेगा। इससे ज्यादा कुछ बन सकता है क्या? लेकिन जब तैयारी ही करना है, जब छलांग ही लगानी है, तो आसमान की छलांग लगाओ ना। गिरोगे भी तो कहीं किसी खजूर पे आके अटकोगे, है ना? वो कहावत आपने सुनी होगी, आसमान से टपके खजूर पे आके लटके, ऐसा कुछ। दैट इज फार अवे फ्रॉम द अर्थ। धरती से बहुत ऊंचा होता है। तो जब छलांग लगानी है तो ऊंची लगाइए। आज मैं देखता हूँ लोगों को, 5,000 की नौकरी कर रहे हैं, 7,000 के लिए भाग रहे हैं, 15,000 की नौकरी कर रहे हैं। और उन्होंने जब ज्वाइन किया नौकरी को, क्योंकि मैंने भी इंटरव्यू लिया, तो उनको बताया गया कि अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो हर साल आपको 10% इंक्रीमेंट मिलेगा। 90% लोग स्टार्ट देयर सैलरी इन दिस ईयर फ्रॉम 20,000। 20,000 से नीचे की नौकरी आज की डेट में युवा स्टार्ट करते हैं। 40 साल नौकरी करेंगे, हर साल 10% बढ़ेगा। 40 साल में कितना बढ़ेगा? 400%। 400% का मतलब 4 गुना। 60,000 रुपये सैलरी होते होते जिंदगी खत्म। आप इससे ज्यादा नहीं कमा सकते, आपने कैलकुलेशन नहीं की। बट अनफॉर्चुनेटली, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, आज आपने $8 लगाया, आज आपने कोई भी अमाउंट लगाया, आपको रातों रात अमीर बनना है, आपको करोड़पति बनना है, आपको अरबपति बनना है, आपसे मेहनत नहीं करना है। पता नहीं क्यों ऐसा है। एक और यहाँ पे एक और बात ऐड करता हूँ दोस्तों। मैं फिलिप्स में जब नेशनल ट्रेनर बना, तो जो रिक्रूटमेंट था, रिक्रूटमेंट समझते हैं, लोगों की नई वैकेंसीज भरना, वो मेरे जिम्मे था। तो पता चलता था कि फलाने जगह एक सेल्समैन की जरूरत है और वो उसको इंग्लिश आना चाहिए। तो हम लोग उसकी एडवर्टाइजमेंट देते थे, लोग इंटरव्यू देने आते थे। सपोज करिए एक व्यक्ति इंटरव्यू देने आया, तो उससे हम लोग नॉर्मली फिजिक्स केमिस्ट्री तो पूछते नहीं थे, उसके बारे में पूछते थे, और कुछ और छोटी छोटी उसके जो वे ऑफ टॉकिंग है, बैठने उठने का तरीका है, वो देखते थे। और बाई चांस मान लीजिए कि वो सेलेक्ट हो गया, तो हम उसको ऑफर करते थे कि ठीक है भाई, आप सेलेक्ट है, आपको 20,000 रुपये सैलरी मिलेगी। अब यहाँ पे ध्यान देना कि मैं कह क्या रहा हूँ। कई लोगों ने सेल्स की जॉब करी होगी और कई लोग आज कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं मॉडर्न ट्रेड देखता था। मॉडर्न ट्रेड का मतलब होता है जो मॉल्स के अंदर दुकानें होती हैं, जैसे क्रोमा हो गया, रिलायंस डिजिटल हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, ऐसे स्टोर्स जो बहुत ही मॉडर्न तरीके से चलते हैं। तो वहां पे जैसे ही लड़का सेलेक्ट होता था, हम उसको बताते थे कि ठीक है भाई, कब से ज्वाइन करोगे? वो कहता था 1 तारीख से ज्वाइन करेंगे। हम उसको क्या बोलते थे? एक व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज, और आपके पास एक टाई होनी चाहिए, साथ में एक अच्छा फोन होना चाहिए। फोन सबके पास होता है, छोड़ देते हैं। व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, टाई और ब्लैक शूज 3,000 रुपए का कॉस्ट करता है। 16,000 रुपये महीना कमाने के लिए 3,000 रुपये का सामान आपको खरीदना पड़ता है, अपने ही यूज के लिए से। इसके बाद हर महीने आप ड्यूटी जाते हैं, ड्यूटी से आते हैं, मिनिमम खर्चा महीने का 2,500 रुपये का है। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में सिर्फ आने जाने की बात कर रहे हो, चाहे आप अपने व्हीकल से जाते हैं या सोशल कोई बस वगैरह यूज करते हैं, तो भी 2-2,500 रुपये का खर्चा आपका आ जाता है। आप समझ के देखिए, एक ऑन एन एवरेज 4,000 रुपये का भी खर्चा मैं मान लूं, तो आप हर महीने
16,000 रुपया कमाने के लिए 4,000 रुपया खर्च करने के लिए तैयार है, परिवार से दूर रहने के लिए तैयार है, पैसा लगाने के लिए तैयार है, और साथ के साथ बॉस की गालियां सुनने के लिए भी तैयार है, और 10 घंटा घिसने के लिए भी तैयार है। सॉरी, रेडी है आप? कर रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में, क्राउड फंडिंग में, जैसे मान लीजिए मेटा ब्लास्ट को ही मैं लेता हूं, तो आप अगर सारे प्रोग्राम के साथ स्टार्ट किए, 50, 20, 70, 8, 78, $80, 7,000 रुपया, कितनी बार लाइफ में? एक बार ओनली। लेकिन हम यहाँ मेहनत नहीं करेंगे जी, यहाँ तो हमको ब्लास्ट नहीं आया, यहाँ तो हमारी इनकम नहीं हुई, रातों रात करोड़पति बनना है। और कई लोग तो ये कहते हैं भैया 4,000 रुपये फंसे पड़े हैं। हाँ, 4,000 रुपए के लिए आपको सोचना पड़ रहा है। आप सोचो, एक बार इस बात पे भी तो सोचो, क्या क्या दशा है आज हमारी, कि 10 साल 15 साल नौकरी करने के बाद, 10 साल 15 साल नौकरी करने के बाद आज हमारी दशा ये है कि हमें 2-3 हजार रुपए हमारे पास नहीं है। कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनके पास बेन भी खरीदने के पैसे नहीं है, $8 का यूएसडीटी नहीं है। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, ना मैं किसी की तौहीन कर रहा हूं, मैं आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं। इतने सालों, इतने महीने, इतने साल पढ़ाई करने के बाद आज अगर हमारे पास 1,000 रुपया 2,000 रुपया नहीं है, अब सोचो हम कितनी मुश्किलों से गुजर रहे, कितनी बुरी दशा है हमारी। भाई पिज्जा नहीं मिलता यार। मेरे घर में 7 लोग हैं, मम्मी पापा, वाइफ, मैं, मेरा भाई और मेरे 2 बच्चे। 7 लोग होते हैं गिन के। अगर किसी दिन किसी ने बोल दिया पिज्जा खाना है, मुझे पसंद नहीं है लेकिन फिर भी मुझे सबके लिए मंगाना पड़ता है, क्योंकि एक परंपरा बनी हुई है कि आएगा तो सबके लिए आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चाहे वो 10 रुपए का समोसा हो, पिज्जा हो, यहाँ तक कि चप्पल भी आएगी ना तो सबके लिए पूछ के आएगा कि किसी को चाहिए नहीं। अब सोचो, अगर आज की डेट में एक आप नॉर्मल पिज्जा लेने जाते हैं, जो वेज पिज्जा होता है, सब्जी वाला, दैट इज कॉल्ड 250 से 300 रुपया, 250 रुपया दिखाता है, बस टैक्स वैक्स मिला के 300 रुपए। कम से कम सबसे छोटा स्मॉल पिज्जा इन दिल्ली, डोमिनोज की बात, 2,100 रुपए का एक पिज्जा है। 2,100 रुपए में सिर्फ आप स्नैक्स ले सकते। एंड वी आर डिस्कसिंग कि $8 लग रहा है, 100 रुपया लग रहा है, 200 रुपया लग रहा है, आधा डॉलर का लग रहा है। पेंसिल का बॉक्स 150 रुपए का आ रहा है, और हम 150 रुपया वो नहीं कर पा रहे, हम एफर्ट नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि सबसे ज्यादा जरूरत इस काम की हमें है। और अगर कोई व्यक्ति आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा है और आपके पास पैसे नहीं है, तो सबसे ज्यादा जरूरत आपको ही है, क्योंकि आपके लिए पैसे नहीं है। जिसके पास पैसे हैं उसको नेटवर्क मार्केटिंग करने की क्या जरूरत भाई। अगर मान लीजिए मेरे पास आज 2-4 लाख करोड़ रुपए पड़े होते, तो मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों को रात को 9 बजे इतनी सारी मीटिंग्स और ज्ञान की बातें क्यों बताता, या मैं मेटा ब्लास्ट में अपनी आईडी लगा के काम क्यों कर रहा होता, आराम से बैठा रहा होता कहीं रजाई में, कहीं एसी चला के। मेरे पास पैसे नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे बार बार स्क्रीन शेयर करने का मन करता है, क्योंकि समय की पाबंदी है, मैं नहीं कर पा रहा हूं। फिर भी मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को कुछ ना कुछ चीजें दिखाते रहूं। आप लोगों को दिखाऊं मैं कि दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं है कुछ नहीं किया है। ये एक कंपनी है, एनकेवीडी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये देखिए शायद आ गया। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप इसको कहीं भी सर्च कीजिएगा, आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एनकेबीडी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे देखिएगा, ये मेरा सीआईएन नंबर है। सीआईएन नंबर होता है कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर।
और ये आज मैंने कंपनी नहीं बनाई है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 31 जनवरी 2018 को ये कंपनी बनी थी। NIC 749 है। और यहाँ पे आप देखेंगे की नंबर्स, 1 लाख रुपए के कैपिटल से सिस्टम स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे आप देखें, ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है मेरा। ये आपको मेरा नाम दिख रहा होगा, नवीन खरवार। ठीक है। तो ये जो सिस्टम, ये जो कंपनी दिख रही है दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं है। दैट इज समथिंग डिफरेंट। मैनेजमेंट का काम है। और जिस चीज में मैं हूँ उस चीज से रिलेटेड ये काम करते हैं। मैं काम करता हूँ। और आप, तो मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिखाया है। आप सर्च कीजिएगा इसको गूगल पे, अच्छे से सर्च कीजिएगा। आज की डेट में भी 35 करोड़ रुपए सालाना का टर्न ओवर है NKVD मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। 35 करोड़ पर ईयर। और डिटेल में सर्च कीजिएगा तो आपको मिलेगा मिशन उत्थान करके एक NGO है, जिस NGO के चेयरपर्सन भी है नवीन सर। NGO का भी काम नवीन सर देखते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये 2-4 लाख 2-4 करोड़ से काम चलना होता ना मेरे भाई, मैं आज मेटा ब्लास्ट में आया हूं तो 2-4 लाख 2-4 करोड़ के लिए नहीं आया हूं, कुछ लाख करोड़ के लिए आया। इनडायरेक्टली 90 लाख करोड़। तो जब आप सोच ही रहे हो तो आप बड़ा सोचो ना मेरे भाई। थिंक बिग। बड़ा सोचिए। आप अगर गाड़ी लेना ही चाहते हैं तो कई लोगों का मैं देखता हूं मन में, सोचता हूं, वो कहते हैं यार एक काम करना, कहीं कुछ लाख रुपए के आसपास की गाड़ी मिले ना, बिकाऊ हो, तो मुझे बता देना, मुझे लेनी है एक कार। क्या करोगे उस कार को लेके? आज मेरे घर में 2 बाइक्स हैं। पता नहीं धर्मवीर जी इस मीटिंग में है नहीं है। स्पोर्ट्स बाइक है। और मतलब आज के जमाने की जो सबसे बेहतरीन बाइक्स होती है वो मेरे घर पे हैं। धर्मवीर जी ने चलाई है मुझे पीछे बिठा के। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब से वो बाइक आई और मैंने ली है, मेरे नाम से बाइक है, मैंने कभी उसको स्टार्ट नहीं करी है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बाइक चलाना नहीं आता। आता है। मुझे डॉक्टर के पास जाना था, धर्मवीर जी मेरे घर पे थे, मैंने कहा सर मुझे लेके चलो डॉक्टर के पास, ये बाइक है, ये चाबी है, लेके चलो। अच्छी बाइक है, 2 लाख रुपए की बाइक, 2.5 लाख। नहीं चलाता क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज सोचा था कि मुझे, और आज नहीं सोचा, ये जब मैं जॉब करता था तो मैंने सोचा मुझे मर्सिडीज ई बेंज चाहिए। एक कार है मर्सिडीज बेंज का ई सीरीज, एक कार है, वो मुझे चाहिए। लेकिन जो चाहिए वही चाहिए भाई। जो चाहिए वही चाहिए, उससे नीचे कुछ नहीं चाहिए। है बाइक है, घर के लोग चलाते हैं, घूमते हैं। मैं बच्चे को स्कूल लेने जाता हूँ, घर पे बाइक खड़ी रहती है, ऑटो से लेके जाता हूँ, ऑटो से लेके आता हूँ। कई बार कई लोग उस समय पे मुझे कॉल करते होंगे, मुझे पता है सभी लोगों को। क्योंकि अपना सपना कॉम्प्रोमाइज करना है ही नहीं। नहीं करना कॉम्प्रोमाइज। तो आप जब बड़ा सोचेंगे तो आपको मिलेगा तो बहुत बड़ा मिलेगा। जो उदाहरण मैं दे रहा था कि IAS की तैयारी करोगे, बाकी नीचे की सारी चीजें आपकी है। मैं तैयारी मर्सिडीज बेंज की ई सीरीज के कर रहा हूं तो उसके नीचे की सारी गाड़ियां मैं कभी भी खरीद सकता हूँ। चाहे वो फॉर्च्यूनर हो या थार हो या कोई भी गाड़ी हो, कभी भी खरीदी जा सकती है। इफ यू आर ट्राइंग टू बाई द कार ऑफ 3 करोड़ रुपीज, 10-12 लाख रुपए की गाड़ी कभी भी खरीद सकते हो यार। लेकिन आप तैयारी किसकी कर रहे हो? 1 लाख रुपए की कोई सेकेंड हैंड कार मिल जाए और उसको भी लेके आपको अपने शौक पूरे नहीं करने हैं, आपको ओला उबर में डाल के चलाना है। इस तरीके के सपने मत देखो। दुनिया में लोग जो है परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनके सपने ही छोटे हैं। उनसे लोग भी ऐसे ही पूछते हैं, 10,000 रुपए कमा रहे हो, सॉरी, 12,000 रुपए आने लगेंगे तो मजा आएगा कि नहीं? कहता है अरे बिल्कुल मजा। इज सर्चिंग फॉर 12,000 रुपए की नौकरी, उदाहरण के तौर पर।
Why not you are searching for 1 crore rupees per month? उतनी एनर्जी नहीं है, वहां तक हम सोच ही नहीं पाते। सोच लो यार, जिंदगी है, एवरेज लाइफ 60 साल की है, 40 साल हम लोग गुजार चुके हैं। अब ये भी कई लोगों को सदमा लगेगा कि यार 60 साल की उम्र। यस, इंडिया में हमारी उम्र 60 साल की है, 40 साल गुजार चुके हैं, 20 साल की लाइफ है। सोच लो कुछ बड़ा कर लोगे। तो जब भी आप कुछ सोचते हैं ना, 2 4 500 1000 रुपए के लिए जब आप सोचेंगे तो आप परेशान रहेंगे। बहुत सारे लोग $1 1 के लिए काम करते हैं। 100 रुपया लगाया, 1 1 रुपया डेली मिलेगा 100 दिन तक। हमारा पैसा तो हमको निकल ही जाएगा। अरे बेवकूफ आदमी, अपना पैसा निकालने आए हो तुम नेटवर्क मार्केटिंग में। 100 रुपया लगा के 100 रुपया लेने आए हो, या $8 लगा के $14 लेने आए हो, 1000 रुपया लगा के 5000 रुपया कमाने आए हो। मजदूरी कर लो यार। हम्म? कुछ बड़ा करना है ना, कुछ अच्छा करना है, आगे बढ़ना है तो बड़ा सोचिए। सो दिस इज अ पॉइंट कि हमें बड़ा सोचना है। और बार बार मुझे घड़ी इशारा करती है मैं कि 9 बज गया है, तो आगे भी चलना है। और अभी तो हम लोग पीछे वाले ही हिस्से पे हैं, अभी तो हम आगे चले ही नहीं। अच्छा, एक अगला ये जो सेंटेंस है, ये खास तौर पे नेटवर्कर्स के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए। और ऑलवेज कीप योर वर्ड। एटलीस्ट आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने शब्दों की तो इज्जत करिए, आप अपने स्टेटमेंट की तो इज्जत करिए। आप जो बोल रहे हैं उसको सोच समझ के तो बोलिए, किसी को गलत बता के तो ज्वाइन मत कराइए, किसी से गलत स्टेटमेंट तो मत दीजिए। लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को, क्राउड फंडिंग को झूठ बोलने वाला पैसा बना रखा। जैसे उदाहरण के तौर पर बताता हूं, मैंने कई बार आप लोगों से बोला हूं, एक सिस्टम आया, एक मेरे जानकार व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे कॉल किया, सर एक सिस्टम आया है। मैंने कहा अच्छा जी। उन्होंने मुझे सिस्टम के बारे में बताया। मैंने कहा सर कैलकुलेशन गलत है, ये तो सिस्टम चल ही नहीं पाएगा। बोले सर 3 महीने की गारंटी मेरी है, 3 महीने की गारंटी मेरी है, इस बात को समझिए। मैंने कहा 3 महीने के बाद? बोले सर 3 महीने के बाद देखा जाएगा, 3 महीने तक तो आप कुछ लाख रुपए कमा चुके होंगे। दैट मीन्स, मैं उस सिस्टम की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि एक व्यक्ति जिसको पता है कि कम से कम 3 महीने तो ये सिस्टम चलेगा और इसमें से कुछ मैं 50,000, लाख, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमा लूंगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं सोच रहा है कि उस 3 महीने में जितने लोगों को उसने जोड़ा होगा, या वो तीसरे महीने में जितने लोगों को जोड़ा होगा, उसकी टीम के माध्यम से जो लोग जुड़े होंगे उनका क्या होगा। स्टेटमेंट बदलने का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे आपका समय निकल जाता है तो दोबारा नहीं आता है, वैसे ही आपकी जुबान से निकली हुई बात दोबारा नहीं आती है। मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, और अगर लगता है कुछ गलत बोल दिया तो तुरंत उसको मैं सॉरी बोलता हूँ, तुरंत उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने गलत बोल दिया। तो कई लोगों को मैं देखता हूँ, बार बार स्क्रीन शेयर करूंगा तो बड़ा लंबा टाइम हो जाए। मैसेज करेंगे, आज आ गया दुनिया का सबसे जबरदस्त प्लान, आईडी लगाइए, 2 महीने में 1 1% मिलेगा, 5 5% मिलेगा, इतना मिल जाएगा, उतना मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पैसा आया, फलाना ने करोड़ कमा लिए, फलाना ने 10 करोड़ कमा लिए। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बीता, फिर उसी नंबर से, उसी व्हाट्सएप नंबर से आपके पास भी ऐसे एक्सीडेंट होते होंगे, उसी व्यक्ति से वही मैसेज दोबारा आपके आ रहा है, आ गया दुनिया का सबसे बड़ा प्लान। सिर्फ अब कंपनी का नाम बदला हुआ है, कॉपी पेस्ट करके, जहां पे पहले कंपनी ए लिखा था उसको डिलीट करके कंपनी बी कर दिया, सब मैसेज वही है। हमने कहा पीछे वाली का क्या हुआ? सर वहां तो फंस गए, धोखा हो गया, स्कैम हो गया। लेकिन अब जो इस बार लेके आया ना सर, मस्त है एकदम, जिंदगी बदल देगा सर, पहली बार कुछ अच्छा मिला है।
फिर 1 महीना 1.5 महीना बाद उसी नंबर से वही मैसेज तीसरी कंपनी के लिए। ये लोग इनोसेंट नहीं है, इनको सब पता है, लेकिन ये अपनी जिंदगी खराब कर चुके हैं। आज लोग इनको सुनना नहीं चाहते। आज लोग इनको देख के रास्ता बदल रहे हैं। आज लोग इनको अपने व्हाट्सएप में नहीं रखना चाहते, फेसबुक पे नहीं रखना चाहते। लोग इनकी बुराइयां करते हैं और ये चौड़े होके ये बोलते हैं कि 35-35 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग 35 साल करने का बिजनेस है क्या? और 35 साल से कर भी रहे हो तो आज आपको एक नया सिस्टम करने की जरूरत पड़ रही, क्या किया जिंदगी में? लेकिन ये लोग नहीं समझेंगे। इनको ये लगता है कि सिर्फ एक सिस्टम में जुड़िए, कुछ पैसे कमाइए, फिर वहां की टीम को दूसरी जगह ले जाइए, वहां की टीम को तीसरी जगह लेके जाइए, घूमते रहिए। क्या हो गया? आटा दाल चावल का काम चल रहा है। बिकॉज उनका टारगेट ही यही है। जो पीछे वाला हमने किया था, बिग नहीं सोचते, बड़ा नहीं सोचते। इनका टारगेट ही वही 10, 20, 25, 30 हजार का है। और ये चेंज करते रहते हैं। और एक ऐसा समय आता है जब लोग इनको बोलते हैं कि भैया अब हमको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना, अब तुम्हारे साथ नहीं। और ये कहते हैं सर हमने अपना नाम खराब कर लिया, हमारा तो ये हो गया वो हो गया फलाना ढिमका। तो हमेशा अपने शब्दों की वैल्यू कीजिए, सोच समझ के बोलिए, ऐसे सिस्टम को प्रमोट कीजिए जिसमें एटलीस्ट आपको ये लगता हो कि ये सिस्टम चलेगा। मतलब मैं इस बात को उस तरीके से बोल रहा हूँ कि अगर आपको पता है कि सिस्टम नहीं चलेगा, चल नहीं सकता है, वाई आर यू इनवाइटिंग अदर पीपल, वाई आर यू शेयरिंग? कुछ लोग तो अपना नाम बदल के शेयर कर रहे हैं। नाम है प्रमोद और नाम लिख रहे हैं अजय माकन, और उसको शेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि 1-2 महीने बाद बंद हो जाएगा। कुछ लोगों ने तो कंपनी वालों ने पैसे दे रखे हैं कि प्रमोट करो, कुछ बात नहीं, हम आपको दे देंगे कुछ पैसे। तो अपनी बातों को वैल्यू कीजिए। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने स्टेटमेंट्स की वैल्यू करनी होगी। और आई होप कि मैंने पीछे जो संडे की सारी बातें थी वो हमने कवर कर ली है। एक और बात हमने कही थी, इस पे अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि 9 बज से ज्यादा हो चुके हैं, कि जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपके सफलता का एग्जाम्पल, संकेत है। एग्जाम्पल्स नहीं, संकेत। आप समझिए कि आप अब यहाँ पे मैं भी हूँ, यहाँ पे मुकेश सर भी हैं, यहाँ पे राजेंद्र वर्मा जी भी हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लीडर। आज से जब 2 साल 3 साल बाद 2028 में 2026 में कहीं सेमिनार होगा, और समझिए कि आप आते हैं और वहां पे आपको एज ए स्पेशल गेस्ट, चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, और आप वहां पे माइक संभालते हैं और माइक संभालते हुए बोलते हैं मेरा नाम फलाना है और मैं फला फला काम करता हूँ। 2023 में मुझे ये सिस्टम मिला था और मैंने स्टार्ट किया। 2023 में मुझे $2000 की इनकम हुई। 2024 में एक भी रुपए की इनकम नहीं हुई, लेकिन मैं डटा रहा। और आज देखिए 2026 है, मेरे पास इतने करोड़ की इनकम है, ये गाड़ी, ये बंगला, ये घर है। तो ये प्रॉब्लम्स आपका इतिहास बना रही हैं। और वहीं पे आपके ठीक जाने के बाद आपके ही टीम का एक बंदा आएगा जो कहेगा कि अभी सर जो बोल रहे थे मेरे अपलाइन है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि ये मेरे अपलाइन है, इनका मार्गदर्शन मिला और मैंने इनके साथ ही स्टार्ट किया था, 2 दिन बाद स्टार्ट किया था, लेकिन मैं इधर उधर कूदता रह गया, कुछ कर नहीं पाया। लेकिन आज मुझे जब समझ में आई है तो दोबारा मैं इस सिस्टम पे ज्वाइन कर। किस कैटेगरी में आप रहना चाहते हैं? करोड़पति अरबपति बनना इतना आसान नहीं है, नहीं तो आज हम इतने गरीब नहीं होते। ऐसा नहीं है कि हमारे पेरेंट्स ने कोशिश नहीं की, हमारे पूर्वजों ने कोशिश नहीं की, कोशिश करी, लेकिन फिर भी आज हम इस हालात में हैं। इसका मतलब डिफिकल्ट तो है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, रातों रात तो होगा नहीं, प्रॉब्लम्स आएंगी। इन प्रॉब्लम से जो डर गया, जो थक गया, वो अनसक्सेसफुल होगा, वो नाकामयाब होगा। और जो इन प्रॉब्लम्स को साइड में रख के काम करता रहेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों कि दुनिया में
तीन तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो सोचते बहुत हैं, करते कुछ नहीं है, और वो कभी सक्सेस नहीं होते। दूसरे लोग वो होते हैं साथियों, जो सोचते हैं, कुछ करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है वो उस काम को करना छोड़ देते। और तीसरे लोग कुछ जिद्दी होते हैं, जो इतिहास रचते हैं और जिनको पूरी दुनिया याद रखती है। वो लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, जो सोचते भी हैं, करते भी हैं, और लाख परेशानियां आ जाए, जब तक उस काम को, उस टारगेट को अचीव नहीं कर लेते हैं, तब तक रुकते नहीं है, थकते नहीं है, और उस काम को निरंतर करते रहते हैं जब तक वो सफल नहीं हो जाते। आप सभी लोगों को बचपन में स्वामी विवेकानंद जी की एक बात जरूर याद होगी, उठो, जागो, और लक्ष्य तक पहुंचने से पहले रुको मत। बहुत गहरी बात। उठिए, जागिए, और जब तक आपका जो लक्ष्य है, आपका जो एम है, उस लक्ष्य तक पहुंचने से पहले रुकिए मत, उसको अचीव करिए। चलिए अब हम लोग आगे की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। ये तो सारी पीछे की चीजें थी, और आगे की प्रक्रिया के लिए समय कम बचा हुआ है। कितने लोगों अभी तक मेरी बात को बहुत ही, अब मतलब सुनाई दे रहा था, एक बार हैंड रेज करिएगा। कितने लोग अभी तक सुन रहे हैं? सोए तो नहीं है आप लोग? जल्दी जल्दी हैंड रेज करिएगा। क्या बात। बाबा साहब खड़सरे सर, राजेंद्र वर्मा जी, रोहित कुमार जी, आर के बमनिया सर, शंभू कुमार जी, महेंद्र मिश्रा सर, विकास कुमार सर, मोहम्मद साजिद सर, चंदन कुमार गुप्ता जी, डॉक्टर अजीत पांडा जी, जितेंद्र हंसडा सर, राधा मैडम, गोपा बंधु जी, बाबा साहेब मंडले सर, अरविंद वर्मा जी, सोनू अरोड़ा सर, रविंद्र राजवंशी सर, अशोक विशाल सर, छतर सिंह राजपूत, कंवरराम डोडा सर, गुफरान अहमद सर, यादव जी, महमूद निशा जी, सुरेंद्र जी, मिस्टर सलीम सर, सुमित कैथवार सर, अशोक कुमार राजपुरोहित जी, शेखर लाभक साहब, धनवीर मुंडा सर, सुरेश यादव सर, योगेंद्र पांडे जी, मनोज कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हैंड रेज करना रोक लेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। और ये पीछे हम लोगों ने बात नहीं करी थी, तो थोड़ा सा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हैंड रेज करना बंद कर देंगे। ओमकार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप। अब एक चीज और मैं देखता हूँ, खास तौर पे जो इंडियन कल्चर है, जो इंडिया के लोग हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम। मान लीजिए बारिश का मौसम हो, और आपकी माता जी ने आपको बोला कि सब्जी नहीं है बनाने के लिए, आलू लेके आना है। तो आपकी इंजीनियरिंग ऐसे होती है, जैसे मान लो कहीं लड़ाई पे जा रहे हो। अच्छा, वो 9 नंबर गली से जाऊंगा तो उधर तो कीचड़ होगा, 8 नंबर की गली में ट्रैफिक लगा होगा, तो मैं 7 नंबर की गली से जाऊंगा, ऐसे कटूंगा, स्कूल की तरफ से जाऊंगा। उधर बारिश भी नहीं होगा, पानी भी नहीं लगा होगा, ट्रैफिक भी नहीं होगा, और फलाना दुकान से मैं आलू लेके आऊंगा, और सामान भी अच्छा रखता है, सस्ता भी रखता है। जब हम आलू लेने जाते हैं, तो हमारा टारगेट फिक्स है, कैसे जाना है, कैसे लेके आना है, कितने रुपए किलो वाला आलू आलू लाना है, पुराना वाला लाना है कि नया वाला लाना है, छिलके वाला लाना है कि बिना छिलके वाला लेके आना। दैट इज क्लियर। आपको घर से ही इंस्ट्रक्शन मिल जाता है। छोटे आलू लेने हैं या बड़े आलू लेने हैं, सब कुछ कंफर्म है। मीटिंग करा दो। बट हमारे लाइफ का, हमारे कैरियर का, हमारे फ्यूचर का कोई टारगेट सेट नहीं है। आप करना क्या चाहते हैं, उसको कैसे अचीव करेंगे। आज आप नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ गए हैं, किसी भी सिस्टम में जुड़ गए, कुछ भी आप बिजनेस कर रहे हैं, आप मेटा ब्लास्ट में, दैट्स ओके। आप करना क्या चाहते हो, क्या कमाना चाहते हो? 1,000, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, कितना कमाना चाहते हो? और जो आप कमाना चाहते हैं उसको कैसे कमाएंगे आप, उसका हमारे पास गोल सेटिंग नहीं है। जिस दिन मैं इसका एडवांस वर्जन पे हम लोग बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट दिस, कि टारगेट्स बनाते कैसे हैं। टारगेट ऐसे बनता है कि मान लीजिए कि आपको 1 करोड़ रुपया कमाना है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए टीम कितनी बनानी पड़ेगी।
उस टीम को बनाने के लिए आपको कितने लोगों को जूम में मीटिंग में बिठाना पड़ेगा, उतने लोगों को जूम मीटिंग में बिठाने के लिए आपको कितने लोगों से बात करनी है, और उतने लोगों से बात करने के लिए कितने लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा। दैट इज टीम मेकिंग। किसी और दिन हम लोग बहुत ही गहराई से इस पे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। लेकिन हम अपने छोटे छोटे कामों के लिए अपना गोल प्लान बनाते हैं, गोल सेटिंग करते हैं, बट जब हम अपने लाइफ की, अपने कैरियर की, अपने फ्यूचर की, अपने बच्चों के फ्यूचर की बात करते हैं, हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे पास कोई प्लान नहीं है आगे बढ़ने। दैट इज डिस्गस्टिंग। सबसे बुरी बात है हमारे लिए। चलिए खैर, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो आप करना चाहते हैं उसको एक सबसे पहले तो एक रूपरेखा बनाए, प्लान बनाए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन कंसल्ट विथ मी और योर अपलाइन ऑल्सो। तो ये जो गोल है, जो टारगेट्स लेते हैं स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग, ये कैसा होना चाहिए? तो गोल जो है ये स्मार्ट होना चाहिए। जब आप गोल बनाते हैं ना, तो आपका जो गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए। या आप जब अपनी टीम को जो गोल देते हैं, जो टारगेट देते हैं, दैट शुड बी स्मार्ट। अब स्मार्ट का मतलब क्या होता है? स्मार्ट जो है दोस्तों, 5 लेटर्स से बना है, SMART। एस फॉर होता है स्पेसिफिक। अगर आपने मेरा वो सेशन देखा होगा, हाउ टू मेक अ पावरफुल टीम, पावरफुल टीम कैसे बनाएं, तो उसमें हमने इस बात का जिक्र किया था कि नेटवर्क मार्केटिंग वो काम है जहां पे पूरी टीम एक ही दिशा में, एक ही टारगेट के लिए एक साथ एफर्ट लगाती है। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि आपका जो टारगेट है वो एक स्पेसिफिक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, और आपकी सभी टीम के लिए एक ही टारगेट होना चाहिए, ना उससे कम चाहिए ना उससे ज्यादा चाहिए। अगर आपको मान लो कि मर्सिडीज का E सीरीज की एक कार चाहिए, तो वही चाहिए भाई, उससे ज्यादा ना मिले ठीक है, बट उससे कम नहीं चाहिए। तो पहले तो ये पहचानो कि आपका टारगेट क्या है, आपकी जरूरत क्या है, आप दौड़ किस लिए रहे हो, मेहनत किस लिए कर रहे हो। आप घर से अगर निकलोगे तो रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो कहीं की टिकट तो लोगे। अगर आप टिकट ही नहीं ले तो कहते हो ठीक है, जो भी ट्रेन आएगी पहले बैठ जाऊंगा, देखेंगे कहाँ पहुंचाती है, उसके बाद आगे का प्लान करेंगे। दैट इज नॉट गुड ना। तो आपको सोचना पड़ेगा। तो आपका टारगेट सबसे पहली चीज क्या होगी? स्पेसिफिक होगी। दूसरा, ये मिजरेबल होना चाहिए। मिजरेबल का मतलब क्या होता है? मापने योग्य, जिसको मेजर किया जा सके। कई लोगों से पूछो, आज कितना करेंगे सर? सर कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हो? कोशिश कर क्या रहे हो मुझे ये बताइए। आप कोशिश कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं? 1 की कोशिश कर रहे हैं, 4 की कोशिश कर रहे हैं, 10 की कोशिश कर रहे हैं, 1000 की कर रहे हैं? आपकी कोशिश है क्या? आपके पास कोई मेजरमेंट नहीं है। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपने अच्छा किया कि बुरा किया? आप इस राम भरोसे चल रहे हैं, ठीक है, जितना हो गया। आज मेरी टीम में 10 लग गया, कल 12 लग गए, परसों 1000 लग गया। 1000 क्यों लगा? 10 क्यों हुआ? 15 क्यों हुआ? एक एवरेज होना चाहिए ना। आपकी टीम जब 10 की थी तब भी 10 आईडी लग रही थी, आज आपकी टीम 5000 की है फिर भी 10 आईडी लग रही है। दैट मीन्स ये मेजरेबल नहीं है। सर कोशिश कर रहे हैं जितना हो जाए। यार जब आपके पास टारगेट नहीं है, एटलीस्ट एटलीस्ट समझिए कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने एक टारगेट ले रखा है कि मुझे हर दिन 20 आईडी लगानी है, आप 2 ही लगा रहे हो, दैट्स ओके। लेकिन एटलीस्ट जब दिन खत्म होगा तो आप सोच तो सकते हो कि मेरा आज 20 का टारगेट था, मैंने 2 ही किया, तो ये शायद करता तो मेरा 18 और हो जाता, या ये मैंने गलतियां की। आप कुछ अच्छा बुरा उसके बारे में सोच तो सकते हैं। लेकिन जब तक आप अपना टारगेट नहीं बनाएंगे, टारगेट को अचीव करने के लिए प्लान नहीं होगा, आप अपने टारगेट को अचीव ही नहीं कर पाएंगे, आप प्लान ही नहीं कर पाएंगे। आप अपने अंदर या अपने टीम के अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को भी पहचान नहीं पाएंगे। और जब आप पहचान नहीं पाएंगे तो उसका इलाज कैसे करेंगे, उसको दूर कैसे करेंगे? तो समय कम है, अनाउंसमेंट भी करना है भाई, बार बार घड़ी दिखा रही है। पहला चीज स्पेसिफिक, दूसरा मेजरेबल, तीसरा ए फॉर अटेनेबल।
अटेनेबल का मतलब है कि जिसको अचीव किया जा सके। मतलब ऐसा नहीं कि आज कितना कमाओगे सर, आज 10 करोड़ कमाऊंगा, ठीक है, आप मोटिवेटेड हैं, कई बार तो अपलाइन भी बोल देता है वेल वेल डन सर, कैरी ऑन, आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप? पिछले 10 महीने में, पिछले 12 महीने में आपने 10,000 रुपए कमाए, लेकिन आज में आप 10 करोड़ कमाएंगे। हाउ दिस इज पॉसिबल? क्या ये अटेनेबल है? क्या ये अचीवेबल है? क्या ये बात करने लायक है? क्या ये कहने लायक है? क्या ये टारगेट देने लायक है? एक व्यक्ति है जिसने पिछले 6 महीने में 10 लोगों की टीम नहीं बनाई, आप उसको आज टारगेट दे रहे हैं, देख भाई ऐसा है कि आज मेरे पास नवीन सर का कॉल आया है, आज मेरे पास मुकेश सर का कॉल आया है, आज फलाना ऑफर चल रहा है, आज मुझे तुमसे 500 आईडी चाहिए। कैसे दे देगा वो आपको? या आप कैसे करवा लेंगे उसको? तो आपका जो टारगेट है वो अटेनेबल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में अचीव किया जा सकता है, और हर व्यक्ति की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। जब इसका हम लोग प्रो वाला वर्जन सीखेंगे, उसमें इस पे हम लोग बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंट का मतलब ये है कि हर व्यक्ति का एक अलग अलग कैपेबिलिटी है, जब तक उसके अंदर वो कैपेबिलिटी पैदा नहीं हो जाती है, तब तक आप उससे वो काम लीजिए जिससे वो, जिस काम में वो एक्सपर्ट है। उदाहरण के तौर पे, आपके टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत अच्छा काम करते होंगे, बहुत अच्छी टीम बनाते होंगे, ठीक है, दैट्स वेल डन। लेकिन कई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनकी टीम तो बहुत अच्छी नहीं बन रही, लेकिन वो दूसरे तरीके से आपको बड़ी अच्छी मदद कर रहे हैं। वो फोटो वीडियो बना के आपको दे रहे हैं, वो उसमें मास्टर हैं। तो उनको जब मैं टारगेट देता हूं तो मैं क्या बोलता हूँ कि सर आपसे मुझे एक ही आईडी चाहिए, और मुझे आपसे 5 पोस्टर चाहिए, और वो 5 पोस्टर मेरी बाकी की टीम यूज करके उससे काम निकालती है। और ऐसा नहीं है कि मैं उनको टीम बनाने के लिए नहीं कर रहा हूं, जो टीम बनाने के लिए जरूरत की कैपेबिलिटी है, जरूरत का नॉलेज है, जो गाइडेंस है, अगर सुनने वाला व्यक्ति है तो उसको मैं सिखा भी रहा हूं। और एक और लास्ट पॉइंट, टी फॉर टाइम बाउंड। मैं 1 करोड़ रुपया कमाऊंगा, कब तक कमाऊंगा मुझे पता नहीं, क्या करोगे? और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने वो पोस्टर बॉय का काम करता है। पोस्टर बॉय समझते क्या होता है? एक कागज लिया, उस पर लिखा 2024 में मैं फला गाड़ी खरीदूंगा, नहीं हुआ 2024 में। दे आर नॉट चेंजिंग देयर वे ऑफ वर्किंग, अपने काम करने का तरीका नहीं बदल रहे। वो 2024 का लास्ट आते आते क्या किया, उस पोस्टर को उठाया, 4 को 5 कर दिया, अब 2025 में तो पक्का कर दिया, 2025 में नहीं हुआ 2026 लिख दिया उस। ऐसा नहीं होता। देखिए, मैंने एक बार बात बोली थी कि भगवान न करे कभी किसी की तबीयत खराब हो जाए, और 2 लोग होते हैं, एक तो बहुत अलग अलग जगह पे, अलग अलग डॉक्टर के पास, झाड़ फूक, जितने भी सोर्सेज है जिससे इलाज संभव है, या जिससे लोग ये मानते हैं कि उससे इलाज हो सकता है, वो करते हैं ना। और एक व्यक्ति होता कहता है यार देखा जाएगा, जो होना होगा होगा, वो प्रयास नहीं करता। और आप कोशिश करिए कि सपोज कीजिए कि वो व्यक्ति मर गया, तो जिसने हर जगह प्रयास किया ना, उसको दिल में सेटिस्फेक्शन होगा। ये जीना और मरना हमारे हाथ में थोड़े है यार, भगवान के हाथ में है, जिसको आप मानते हैं उसके हाथ में है। बट आपने अपने सभी प्रयासों को किया, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो जब मर गया तो वो ये कहता है कि यार शायद मैं फला डॉक्टर के पास, उसने रिकमेंड किया था, लेके गया होता तो बच गया होता। उसको जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहता है। टाइम बॉन्ड आपका है, समय है कि इस तारीख तक इतना मुझे टीम बनानी है, इतना पैसा कमाना है, ये करना है, ये गाड़ी लेनी है, ये घर लेना है। तो जब वो समय आए, मैं कई बार बड़ी दिल से बातें करता हूँ, सुनोगे तो मजा आएगा, अभी मैं पूरा दिल से बोल रहा हूँ। जब वो समय आए ना, तो आपके पास या तो वो कार हो जिसके बारे में आपने कल्पना की थी, जिसको आपने टारगेट में बसाया था, या सेकेंड थिंग, आप बड़े गर्व से अपने आप को शीशे में देख के ये बोल सको
कि जितनी मेहनत हो सकती थी, जितने प्रयास हो सकते थे, जितने उपाय हो सकते थे इस टाइम पीरियड में मैंने किया। आई विल इम्प्रूव इन माई सेल्फ। मैं अपने आप में बदलाव करूंगा, मैं अपने वे ऑफ वर्किंग में बदलाव करूंगा, मैं अपने आप को सिखाऊंगा, सीखूंगा। और इस डेट तक तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बट इस डेट तक इसको अचीव कर पाऊंगा। लेकिन जब आप उस टारगेट को अचीव ना कर पाओ, तो आप कहीं ऐसा ना बोल रहे हो कि काश मैं ये कर लेता तो शायद आज ये कार मेरी होती, काश मैं ये कर लेता तो ये हो जाता। नहीं यार, ये काश के लिए जगह अपने जिंदगी में मत छोड़ना। ये काश बहुत कष्ट देता है, ये काश बहुत दुख देता है। आपको लगता है कि आपने ये नहीं किया, और आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि एक बार जो समय चला गया वो समय दोबारा नहीं आएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। समय कम है। मोटिवेशन वर्सेस एजुकेशन अभी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। जो आपको क्या लग रहा है चैट बॉक्स में लिखिए, दिस इज मोटिवेशन और दिस इज एजुकेशन। जल्दी जल्दी लिखिएगा, आपको क्या लग रहा है, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं या मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं? मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं या मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं? जल्दी जल्दी लिखिएगा, आपको क्या लगता है, ये मोटिवेशन है या ये एजुकेशन है? फटाफट चैट बॉक्स में लिखिएगा, समय बहुत कम है। क्या बात, सब लोग एजुकेशन लिख रहे हैं, बहुत। आह, दोनों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्टली आंसर इज एजुकेशन, और कुछ लोगों ने बहुत भी लिखा है, दोनों भी लिखा है। और अभी आंसर जो है डायरेक्टली मुझे आ रहे हैं, तो इसलिए सभी लोगों को दिख नहीं रहा होगा। देखिए, दोनों में फर्क है, मोटिवेशन और एजुकेशन में फर्क है। दोनों की अपनी एक अलग अलग महत्व है, इंपॉर्टेंस है। एजुकेशन वो होता है दोस्तों जो आपको काम करना सिखाता है। आपको कोई चीज अचीव करना है तो आपको एजुकेशन लेना होगा। मोटिवेशन आपको अंधविश्वास में रखता है। मोटिवेशन का उदाहरण देता हूं। गर्मी ना मई में होती है ना जून में होती है, गर्मी हमारे खून में होती है। ऐसा आपने सुना होगा। ये क्या है? ये मोटिवेशन है। चक दे इंडिया, ये मोटिवेशन है। गर्मी खून में कहां से होगी? चक दे इंडिया गाना सुन के अगर आप उत्साहित हो जाते हैं तो ये एक मोटिवेशन है। और भी आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी बातें सुनी होंगी, है ना? पंछियों के, परिंदों के पंख हो नहीं होते हैं, उड़ान देखता है, पता नहीं, ऐसी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आप सुनते हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। एजुकेशन का मतलब मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, किसी काम को अचीव करने की। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि यार आप मेहनत करोगे ना तो 1 करोड़ कमाई लोगे, डेफिनेटली दुनिया की कोई ताकत आपको रोक ही नहीं सकती है ना? ये मोटिवेशन ही तो है। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, आपको पैसे नहीं मिले, आप कर पाओ ना कर पाओ, आप लगे पड़े हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप दीवार पे धक्का मार रहे हो। जैसे मैंने कहानी सुनी थी, किसी बहुत बड़े विद्वान की थी, जिनको किसी ने यह समझा दिया कि अगर आप लगातार एक काम को करते रहोगे तो लगातार मेहनत से जो है आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो उनको एक नदी में पुल बनाना था, और बगल में रेता था, तो वो मुट्ठी से उठा उठा के रेता डाल रहे थे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रयास करना हमारा काम है, लेकिन फल देना भगवान का काम है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल बीत गया, वो रोज यही कर रहा। भगवान भी देख के परेशान हो गया, क्या ये कर क्या रहे, बालू उठा उठा इसमें डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, डाले जा रहा है। तो उसके पास भगवान रूप बदल के आए, बोले बेटा बालू फेंकने से नहीं बनेगा, इसको लिए आपको सीखना होगा और आपको गुरु की जरूरत है। तो मोटिवेशन कई बार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर पॉज। किसी दिन मैं आप लोगों को पावर पॉज के बारे में बताऊं। जब आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होते हैं ना, और आप बोलते हैं यस आई कैन डू इट,
मैं करूंगा, मैं हारने वाला नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। दिस इज मोटिवेशन। और ये जरूरी है, आप जिंदगी में निराश ना हो, थके ना, एकदम मतलब डिमोटिवेट ना हो जाए। आप देखते हैं ना सुशांत सिंह राजपूत, मैं उस थ्योरी में नहीं आऊंगा कि उसको किसी ने मारा या सुसाइड किया, बट एक मैसेज आया कि यार इतने बड़े स्टार ने सुसाइड कर लिया, क्यों? डिप्रेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन नहीं था, मोटिवेशन मुझे चाहिए। अब मैं मोटिवेटेड हूं कि मुझे 2-4-10 करोड़ रुपए कमाने हैं, बट मेरे पास आइडिया ही नहीं है। और आइडिया भी है चलो, लेकिन मेरे पास रास्ता नहीं है। तो क्या मैं उसको अचीव कर पाऊंगा मोटिवेट होने की वजह से? आंसर इज नो। आप नहीं अचीव कर सकते। दैट मीन्स मोटिवेशन आपको सिर्फ एनर्जी देगा, लेकिन उसको पाने का जो रास्ता है वो एजुकेशन से ही मिलेगा। सही तरीके में आपको जाना होगा, जोश में होश नहीं खोना है, होश से जोश को प्राप्त करना है। तो एजुकेशन लीजिए, मोटिवेटेड रहिए, आगे बढ़िए। सिर्फ मोटिवेशन आपके असफलता का कारण बन सकता है। और एजुकेशन अच्छा मिलने के लिए राइट मेंटर का होना जरूरी है। अच्छे गुरु का होना जरूरी है। समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, शॉर्ट में बात करूंगा। अच्छा गुरु का मतलब क्या है? गुरु, और देखिए गुरु और ट्रेनर में फर्क होता है। आजकल मैं देखता हूँ बड़ा ट्रेंड बन गया है कि गुरु पूर्णिमा आती है, लोग अपने अपलाइंस को बधाई देना लगते हैं। दैट इज नॉट अ गुरु। आई एम नॉट योर गुरु। या कोई भी ट्रेनर जो आपको शिक्षा दे रहा है, ही इज नॉट योर गुरु। गुरु का मतलब होता है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है, जो आपको आध्यात्मिक नॉलेज देता है, जो आपको गॉड, अल्लाह, मालिक, भगवान की तरफ लेके जाता है, ही इज द गुरु। जो आपको स्कूली शिक्षा देता है, ही इज टीचर। हम लोग आपके ट्रेनर की तरह हो सकते हैं। तो आपको एक अच्छा मेंटर चाहिए। अच्छा मेंटर कौन होता है? अब जैसे मान लीजिए आप डॉक्टरी की नॉलेज लेना चाहते हैं, तो मैं अच्छा मेंटर हूं क्या? अच्छा मेंटर हूं अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको बुखार उतारना सिखाऊंगा, आई एम गुड मेंटर? आंसर इज नो। आपको बुखार उतारना, आपको दवाई देना, आपको ऑपरेशन करना कौन सिखा सकता है? जिसके पास एजुकेशन हो, और आपने खुद एजुकेशन लिया हो, और जो आपको एजुकेशन दे रहा हो उसने खुद कुछ ऑपरेशंस किए हों। मैं बार बार बोलता हूं, आपको टीम बनाना वो सिखा सकता है जिसने टीम बनाई हो। शॉर्ट में, आपको टारगेट अचीव करना वो सिखा सकता है जिसने टारगेट अचीव किया हो। आपको अपनी टीम को एक्टिव कैसे रखना है वो व्यक्ति सिखा सकता है जिसने अपनी टीम को एक्टिव रखा हो। आपको YouTube से पैसा कैसे कमाना है वो वही व्यक्ति सिखा सकता है जिसने YouTube से पैसा कमाया हो। फेसबुक पे पैसा कैसे कमाते हैं वो व्यक्ति सिखाएगा ना जिसने फेसबुक से पैसा कमाया हो। तो राइट मेंटर मतलब आजकल ना ये पूरा एक एजुकेशन बिजनेस बन गया है। आओ जी ट्रेनिंग लो जी, कोई हिप्नोसिस सिखा रहा है, कोई आपको रातों रात ट्रेनर बना दे रहा है, कोई आपको वो जादू मंत्र सिखा रहा है, बस पैसा। नहीं, आप जब भी एक अच्छा मेंटर देख रहे हैं, आप ये समझिए कि पहला तो आपका सब्जेक्ट क्या है। जैसे अभी कई लोगों को 100 रुपए का कोर्स खरीदने में भी प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो सीखना ही नहीं चाहते। उनके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता। मैंने अभी 8,000 रुपए का कोर्स खरीदा है, प्राणिक हीलिंग का, जो मेरा 5 और 6 2 दिन का 8,000 रुपए कॉस्ट। आई एम लर्निंग, मैं सीखने जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सीखने। तो आप पहले मेंटर देखो, आप पहले अपना सब्जेक्ट देखो। आप नेटवर्क मार्केटिंग सीखना चाहते हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप किससे सीखोगे? उस व्यक्ति से सीखो जिसने नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ झंडे गाड़ रखे हो ना भाई, जिसने कुछ 2-4 लाख लोगों की टीम बनाई हो, कुछ बड़ी टीम हो, कुछ बड़ा अचीवमेंट हो, तो वो आपको सिखाएगा। अब दूसरा उदाहरण समझिए कि आप जो है एक कुछ और वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आप उस व्यक्ति से सीखेंगे ना जो कुछ डेवलपर हो, जिसने कुछ 2-4 वेबसाइट्स बनाई हो। आप YouTube के बारे में पैसा कमाना सीखना चाहते हैं, तो आप उस व्यक्ति से सीखेंगे ना जिसका एक अच्छा सा YouTube चैनल हो, जिसने 2-4 लाख रुपए पैसे कमाए हो YouTube से, या कमा रहा हो, सब्सक्राइबर हो उसके। आप क्या करते हैं? आप ऐसे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं जिसने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है, जिसके खुद का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं है। वो दुनिया को सिखा रहा है कि यूट्यूब से पैसा कैसे कमाए, और आप उसके यहां जा रहे हैं।
You are wasting your time, your energy. Just stop this nonsense. अच्छा मेंटर का होना जिंदगी में जरूरी है। अब आप किसी भी सब्जेक्ट में अलग अलग मेंटोर हो सकते हैं, समय की और भी बाध्यता है। सेकेंड पॉइंट इज डिवोटमेंट। ये समझते हैं क्या होता है? जब आप किसी को मेंटोर मान लेते हैं ना, ए टू जेड कोई भी हो सकता है, वो अमित वत्सर हो सकते हैं आपके, या भंसाली साहब हो सकते हैं, दीपक बजाज जी हो सकते हैं, विवेक बिंद्रा जी हो सकते हैं, जो भी हैं, जिसको भी आप मानते हैं, आपके पापा भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं, आपका अपलाइन हो सकता है, कोई भी है। डिवोटमेंट का मतलब समझते हैं? समर्पण। एक तो सेलेक्ट करिए बड़े जांच पड़ताल के बाद, बहुत ही रिसर्च के बाद सेलेक्ट कीजिए, लेकिन जब आप एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं ना, तो फिर कहानी खत्म है। अब उसको अपना समर्पण कर दीजिए, खत्म कीजिए कहानी। अपना दिमाग लगाना ही क्यों यार? मेरी बात समझ रहे हो? पहले देखा था ना आपने वो, कि भैया हमने तो आपको गुरु मांगा है, गुरु दक्षिणा देंगे, अंगूठा काट के दे दो। उसको पता है यार हम धनुष नहीं चला पाएंगे, जो सीखा वो बेकार हो गया, लेकिन समर्पण है, उसने अंगूठा काट के दे दिया। डिवोटमेंट का मतलब ये है कि अपना दिमाग मत लगाओ यार। जैसे मैं लास्ट मीटिंग में भी इस बात पे थोड़ी सी चर्चा करी थी, दैट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। कई लोग कहते हैं कि यार मैं पूछूं कि यार भगवान पे, अल्लाह पे, गॉड पे, जिसको भी आप मान दो, कितने लोग भरोसा करते हैं? आई थिंक 100% पीपल किसी न किसी भगवान को, किसी न किसी खुदा को, अल्लाह को, मालिक को, किसी न किसी को तो मानते हैं। अब मैं पूछूं कि भूत प्रेत को कौन मानता है? तो आधे लोग मॉडर्न बनने के चक्कर में ये बोल देंगे हम नहीं मानते। होते ही नहीं है सर, ये तो सब बकवास की बातें हैं। अच्छा ठीक है, बाकी धर्मों के बारे में तो कम जानता हूँ, हिंदुत्व के बारे में, अपने धर्म के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो अगर आप भगवान को क्यों मानते हैं? क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, भगवान को क्यों मानते हैं? क्योंकि आपके माँ बाप मानते हैं, आपके पूर्वज मानते हैं, आपके एक पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, ठीक है, वो लोग क्यों मानते हैं? तो आप बोलेंगे, फिर आप बुक्स का हवाला देंगे, बुक्स का रेफरेंस देंगे, गीता में ये लिखा, रामायण में ये लिखा, कुरान में ये लिखा, बाइबल में ये लिखा। तो आप चूंकि भगवान को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो फला फला बुक में उनका रेफरेंस है, उनकी कहानियां हैं। लेकिन उन्हीं कहानियों में जिन भूत प्रेतों का, राक्षसों का वर्णन है, उसको हम नहीं मानते, तो ये आपका अंधविश्वास है ना। दैट मीन्स आपको एक राइट मेंटर मिल गया, और अगर राइट मेंटर मिल गया ना, तो अपना समर्पण कर दीजिए, उसकी अच्छी और बुरी दोनों बातें मानिए। अपना दिमाग मत लगाइए कि ये वाली बात मानूंगा और ये वाली नहीं मानूंगा। ये भूत प्रेत, अब ऐसा मत कह दीजिएगा कि नवीन सर तो अंधविश्वासी आदमी, भूत प्रेत में मानते हैं। नहीं, एक उदाहरण था। मैं कह रहा हूं अगर आप मानते हो किसी चीज को, अगर आप भगवान शिव को मानते हैं, तो किस लिए मानते हैं? आप शिव पुराण पढ़ी होगी, आपने गीता पढ़ा होगा, आपने कुछ और पढ़ा होगा जहां पे शिव भगवान का रेफरेंस होगा, आपके माता पिता इसलिए मानते होंगे। तो भगवान शिव की जब शादी का वर्णन आता है, तो ये आता है ना कि भूत भूत वूत जो उनकी शादी में गए थे, या आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो ये कहाँ से आए भूत पिशाच? अब बोलेंगे भूत का मतलब पास्ट टाइम, तो पिशाच का मतलब? तो मेरे भाई, अगर आप इस चीज को मानते हैं तो इस चीज को भी मानिए। तो होता क्या है कि जब आप किसी को अपना मेंटर मान लेते हैं, गुरु मान लेते हैं, ट्रेनर मान लेते हैं, वो कहता है ठीक है ऐसे ऐसे काम करो, तो आप कहते हो ये वाला सर, ये वाला तो, ये जो हमारे गाइड है, जो हमारे मेंटर है, जो हमारे ट्रेनर है, ये वाली चीज तो सही बताता है, ये वाली मानेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो गलत बता रहा है। तो अगर आप मेंटर, आपके ट्रेनर, जो भी सिखा रहे हैं, जिससे भी आप मान रहे हो, उसकी बात ही नहीं मान रहे हो, तो आप सक्सेस कैसे होगे? चलिए, समय की बाध्यता है, तो मैं ये कह रहा था कि जिस काम को भी करिए पूरी श्रद्धा के साथ करिए। जब करते हैं तो 100% बिलीव करिए, अदरवाइज उस काम को खत्म कर दीजिए। दैट इज द राइट वे। सेकेंड चीज एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, फॉलोअर वर्सेस लीडर। एक अच्छा लीडर हमेशा एक अच्छा फॉलोअर होता है, या और बेहतर तरीके से बताता हूं, एक अच्छा लीडर हमेशा शुरुआत एक अच्छे फॉलोअर की तरह करता है। फॉलो करना सीखिए।
उदाहरण के तौर पर एक समझा देता हूँ। एक मेरा दोस्त था संचित, संचित अग्रवाल, आज भी GK1 में रहता है दिल्ली में। और दिल्ली में एक होटल है ताज मानसिंह, उसमें मैनेजर है। तो जब मैं पहली बार उससे अपनी पढ़ाई के बाद मिला था, मैं BSc कर रहा था, वो होटल मैनेजमेंट कर रहा था। मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में उस समय एरिया सेल्स मैनेजर था। वो मैं उस होटल में गया था तो वो मुझे झाड़ू पोछा करते हुए दिखा। तो मैंने कहा, यार संचित, ये इतने पैसे खर्च करके तू झाड़ू पोछा का काम कर रहा है। तो उसने बताया कि यार एक प्रोसेस होता है। आज भी जो लोग होटल लाइन से जुड़े हैं उनको पता होगा कि कोई भी व्यक्ति जब नया काम करने जाता है तो उसको ये छोटी छोटी चीजें करवाई जाती है खुद से, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो वो करवा भी नहीं पाएगा। तो अगर आप अच्छे फॉलोअर नहीं हैं, तो आपको पता नहीं है कि आप फॉलो कैसे करते हैं, तो आप लीडर नहीं बन पाएंगे। तो एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको एक अच्छा फॉलोअर होना जरूरी है। फर्स्ट, आप अपने अपलाइन को, अपने मेंटर को, अपने सुपर अपलाइन को, सिस्टम को, मैनेजमेंट को फॉलो करना सीखिए। और जब आप फॉलो करना सीख जाते हैं, तो यही फॉलो करने की जो पद्धति है, जो प्रेरणा है, जो इंस्पिरेशन है, जो सिस्टम है, इसको जिस दिन आप अपनी टीम के अंदर लेके आ जाते हैं, तो आप एक अच्छे लीडर बन जाते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। और ये जो अभी तक आप लोगों ने ये 2 दिनों में सीखा है, दैट इज द बेसिक वर्जन, दैट इज ओनली योर माइंड सेटअप। ये आपका दिमाग के सेटअप करने के लिए था। और नेक्स्ट संडे, यानी आज आई थिंक वेडनेसडे है, और नेक्स्ट संडे वी विल टॉक अबाउट द प्रो वर्जन। और वो आप लोगों को समझ में तभी आएगा जब आपने दोनों पार्ट देखा होगा। तो जिसने भी नहीं देखा होगा, YouTube के माध्यम से दोनों वीडियोस को देखिएगा, समझिएगा। आपके जो कंफ्यूजन्स हैं उसको लिखिए, मेरे से कंसल्ट करिए, और फिर संडे को आप मिलिए। इसका जो नेक्स्ट लेवल है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कितने लोग रेडी हैं नेक्स्ट लेवल के लिए इस वर्कशॉप के? जल्दी जल्दी यस लिख लीजिएगा, और हम लोग बात करेंगे अनाउंसमेंट के बारे में। जल्दी जल्दी यस लिखिएगा, फटाफट फटाफट यस लिखिएगा, फटाफट यस लिखिएगा। कितने लोग अगले संडे के लिए रेडी हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, समय की बाध्यता है मेरे भाइयों, समय कम पड़ जाता है, लास्ट में मुझे बहुत तेजी से चलना पड़ता है। तो पहला अनाउंसमेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थामा 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 दादा, थामा, अभी कमेंट करना थोड़ा सा रोकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, सभी लोगों का, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय की बाध्यता है। पहला अनाउंसमेंट कि अभी तक जो आपकी वर्कशॉप सिर्फ संडे को हुआ करती थी, आई विल ट्राई कि अब ये हफ्ते में 2 बार हो। वन इज द संडे एंड सेकेंड इज द वेडनेसडे। बोथ डेज या तो मैं या तो मुकेश सर ये वर्कशॉप लेंगे। और ये दोनों दिन आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। आप अगर किसी विशेष टॉपिक के ऊपर सेशन लेना चाहते हैं, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, उस टॉपिक के अंदर नेक्स्ट मीटिंग आपकी अवेलेबल होगी। तो जरूर लिखिएगा। एंड ये पहला अनाउंसमेंट था कि अब ये जो जूम मीटिंग है, जो वर्कशॉप है, ये हफ्ते में एक दिन के बजाय 2 दिन होगी, संडे और वेडनेसडे। नेक्स्ट इज द सुपर अनाउंसमेंट ऑफ द डे। आई होप आप सभी लोगों को मीटिंग अच्छा लगा होगा। सुपर अनाउंसमेंट ऑफ द डे। आप सभी लोगों को पता है पेड स्पिन का किस्सा खत्म हो चुका है। अब कोई पेड स्पिन नहीं बाई कर सकता है। कुछ लोगों ने पेड स्पिन में कुछ उल्टी सीधी हरकतें करी थी, और यू आर वेरी लकी। मैं चीजों को गोल गोल घुमाता नहीं, मैं बहुत ही सीधे सीधे बात करता हूं दोस्तों। जिसने भी कुछ कोशिश करी थी गलत करने की, यू आर वेरी लकी कि आप इतने लकी हैं कि आपकी आईडी ओपन हो गई है। बहुत सारे लोगों की आईडीज बैन हो गई थी, और उसका मैंने रिपोर्ट मंगवाया है। ये रिपोर्ट है, कुछ 170 लोगों ने ऐसा किया था। और अगर किसी को लगता है ना कि उनकी गलती से उनका माइनस हो गया है अमाउंट, काइंडली रिक्वेस्टेड आप मुझे पर्सनल फोन कीजिएगा।
मैं आपको एक एक डिटेल दे सकता हूं कि कब कब आपने क्या क्या किया है। बेहतर ये रहेगा साथियों कि हम लोग काम पे ध्यान दें। हमारे पास जो डिटेल्स आती हैं मैं आपको दिखाऊं, एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूं, फिर अनाउंसमेंट की तरफ चलूंगा। जैसे ये डिटेल है, अभी आज ही मैंने मंगाया क्योंकि कुछ लोगों का कॉल आया था, तो हमारे पास नाम नहीं होता, आपको दिख रहा होगा। इसको मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ एक उदाहरण के तौर पे। ये ये एक वो है, इसको मैं कलर कर देता हूँ। सभी लोगों को दिख रहा है ना, मैंने येलो कर दिया पहली लाइन। अब यहाँ पे जूम नहीं होता है क्योंकि ये लैपटॉप में है हम लोग। तो ये देखिए एक आईडी नंबर है, इन्होंने $1 का स्पिन खरीदा था जिसमें इनको 1,75,500 मिला है, जबकि इनका एक्चुअल कितना बनता है दोस्तों, 43,000। तो इनका 1,32,000 अपने आप माइनस हो गया होगा, तब इनकी आईडी ओपन हो गई होगी। और अगर इसका भी डिटेल देखेंगे तो ये भी सर्च करने पे मिल जाएगा कि इन्होंने क्या किया है। तो खैर हमारे पास कोई नाम नहीं होता ना, हम कुछ करते हैं, बस जिन जिन लोगों ने कुछ गड़बड़ करी थी उन लोगों का आईडी सही कर दिया गया है। और मैं आप लोगों से बता रहा हूं दोस्तों, दोबारा से पेड स्पिन तो अब बंद हो चुका है, फ्री स्पिन भी हालांकि अभी के लिए बंद है और बहुत जल्द आप लोगों के लिए खुल जाएगा। लेकिन आपको जब भी कोई चीज पसंद नहीं होता है मत करिए यार। लेकिन ये सिस्टम आपका है ना, ये सिस्टम आपका है। मैं ये मान के चलता हूं कि ये सिस्टम हमारा नहीं है, ये सिस्टम मेरा और मुकेश सर का नहीं है, ये सिस्टम आपका है। और आप अपने सिस्टम के साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस सिस्टम के साथ स्पिन करने के बाद नेट को रोक के और फला फला तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज इनकरेक्ट, वो गलत है, नहीं करना चाहिए आपको। और अगर आपने किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम किसी का भी नाम नहीं लेने वाले। लेकिन फिर भी मैं गुजारिश करूंगा, अगर किसी को लगता है ना कि गलत तरीके से उसका कुछ हुआ है, भाई दिल के दरवाजे खुले हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। मैं एक एक चीज आपको दिखाने के लिए तैयार हूं। और हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास कोई डिटेल नहीं होती आपके आईडी नंबर के अलावा। मैंने एक्सेल खोल के दिखा दिया, सिर्फ आईडी नंबर, कितना आपको आना चाहिए था, कितना आया है, कितनी बार आपने डेटा को रोका है या फोन को बंद किया है, वो सारी डिटेल हमारे पास है। और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं दोस्तों कि बहुत जल्द हम सभी लोगों के बाद बीच में एमबीटीसी टोकन लॉन्च हो जाएगा। और लॉन्च होने के बाद अगर किसी ने कुछ इस तरीके की प्रक्रिया करी और उसकी आईडी ब्लॉक हो गई, तो वो चाह के भी अपनी आईडी को कभी ओपन नहीं कर पाएगा क्योंकि सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। सिस्टम में एसएसएल सिक्योरिटी लगा है, जब भी आप कुछ उल्टा करते हैं तो सिस्टम अपने आप आपकी आईडी ब्लॉक करता है। अभी मेरे पास कई लोगों का कॉल आ रहा था कि सर मेरा यूजर आईडी मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, दैट मीन्स आपकी आईडी ब्लॉक हो गई थी, आपका आईडी ओपन हो गया है। और आईडी ओपन होने की वजह से कुछ जो अमाउंट है उसको कम कर दिया गया है, कम करने दिया गया, सिस्टम ने रिफ्रेश हुआ है, इसीलिए हमने रोका था और वो कम हो गया। खैर आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन अनाउंसमेंट, चूंकि पेड स्पिन बंद है और फ्री स्पिन भी अभी होल्ड पे है, तो फ्री स्पिन विल स्टार्ट सून। और कितने लोग रेडी हैं इस अनाउंसमेंट को सुनने के लिए, हैंड रेज करिएगा। बहुत सारे साथियों का मैसेज आया था, जल्दी जल्दी हैंड रेज करिएगा। कितने लोग जानना चाहते हैं ये अनाउंसमेंट क्या है, फटाफट कॉल करिए, फटाफट हैंड रेज करिएगा, फटाफट हैंड रेज करिएगा दोस्तों, आई एम ट्राइंग टू जूम इट। फटाफट फटाफट हैंड रेज करिए, हैंड रेज ही नहीं आ रहे। यस यस लिख रहे हैं कुछ लोग। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। समय की बाध्यता है, ध्यान में रखेंगे। और आप सभी लोगों को बताऊं, मुकेश सर भी आप सभी लोगों को एक बार क्लेरिफाई कर देंगे, मैं आप सभी लोगों को बताऊं कि दोस्तों अभी तक आप पेड स्पिन के माध्यम से 2 डायरेक्ट करके हर दिन एक पेड फ्री स्पिन ले पा रहे थे, अब वो फ्री स्पिन आपको नहीं मिल रहा है। $1 खर्च करके 15 पेड स्पिन आप ले सकते थे, वो भी आपको अभी नहीं मिल रहा है। लेकिन आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही धमाकेदार गुड न्यूज है, और वो ये कि अब आपके टीम बनाने पे आपकी इनकम जो है वो 100 गुना तक बढ़ा दी गई है। यानी अब जो 1 महीने का समय बचा है साथी,
इसमें आप तबाही मचा सकते हैं और इतना बड़ा पैसा कमा सकते हैं, इतना ज्यादा एमबीटीसी टोकन कमा सकते हैं जो आप पेड स्ट्रीम से भी नहीं कमा सकते। आप सभी लोगों को पता होगा साथियों, समय की बाध्यता है। अभी तक आप एमबीटीसी टोकन में एक डायरेक्ट करते थे तो कितना मिलता था? 25 एमबीटीसी, 25 एमबीटीसी मिलते थे एक डायरेक्ट करने पे। लेकिन अभी इट्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड, ऑलरेडी सिस्टम में बदलाव किया जा चुका है। आप जितने भी डायरेक्ट करेंगे, जितने भी डायरेक्ट करेंगे, इसके लिए कोई गूगल फॉर्म नहीं, इंस्टेंटली 25 के जगह पे 1500 यानी 1500 एमबीटीसी टोकन पर डायरेक्ट आपको मिलने वाला है। जितने लोगों को मजा आ रहा है यस यस लिखते जाएंगे। अभी तक आपको एक डायरेक्ट एमबीटीसी करने पे 25 एमबीटीसी टोकन मिल रहे थे। आई एम वेरी प्राउड टू से कि अब आपको वही डायरेक्ट करने पे 1500 एमबीटीसी टोकन मिलने वाले हैं। और ये होने वाला नहीं है, ये हो चुका है। ये ऑटोमेटिक आप एक आईडी लगा के चेक कर सकते। दूसरे लेवल से लेके 20वें लेवल तक साथियों आपको पर डायरेक्ट 5 एमबीटीसी टोकन मिलते थे, ओनली 5। और इस को भी हमने बढ़ा के 300 एमबीटीसी टोकन तक कर दिया है। दैट मीन्स अब आपके दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें से लेके 20वें लेवल तक, जहां पे एक व्यक्ति को जोड़ के आपको सिर्फ 5 टोकन मिलते थे, अब आपको 60 गुना ज्यादा यानी 300 एमबीटीसी टोकन मिलेगा। यानी इस बात की गारंटी है कि आपकी टीम में कहीं भी आईडी लगे 300 टोकन तो मिलना ही मिलना, चाहे वो पहले दूसरे लेवल पे लगे चाहे 10वें लेवल पे लगे। और आप जितने भी डायरेक्ट करेंगे साथियों, हर डायरेक्ट से 1500 एमबीटीसी टोकन। और ये 1500 एमबीटीसी कितने की जगह पे मिल रहा है दोस्तों? 25 के जगह पे, यानी ये भी कम से कम 100 गुना, 100 गुना तो नहीं, 50 से 70 गुना बढ़ाया जा चुका है, एटलीस्ट 60 गुना। यानी अब तक जितनी आपकी मेहनत करनी थी उसका 60 गुना कम मेहनत करके सेम समय में उससे ज्यादा एमबीटीसी टोकन आप कमा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे एक छोटा सा, अभी मैंने मीटिंग से 5 मिनट पहले ये बनाया था। आई थिंक कल आप लोगों को आपका जो पीडीएफ है उसके अंदर अपग्रेड कर देंगे इसको। अगर आप सिर्फ 10 डायरेक्ट करते हैं दोस्त, तो आपके पहले लेवल पे 15,000 एमबीटीसी टोकन, और 10 डायरेक्ट हर कोई कर सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर चुके हैं। और उन 10 लोगों से अगर सिर्फ 5-5 करा लेते हैं तो दूसरे लेवल पे भी आपकी 50 लोगों की टीम हो जाती है और 300 के हिसाब से 15,000। तीसरे लेवल पे आप 5-5 भी मत कराओ, 4-4 करा लो। और चौथे लेवल से लेके 10वें, 11वें, 13वें लेवल तक, सबसे 14वें लेवल तक 2-2 करा लो, 4 भी मत कराओ। और 15वें और 16वें लेवल पे सिर्फ एक एक करा लीजिए। 20वें लेवल तक सबसे एक एक करा लीजिए। दोस्तों आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि आपका जो टोटल एमबीटीसी टोकन होगा 10, 5, 4, 2, 1, 1, 1, आप 10 करिए, अपने लोगों से 5-5 कराइए, उनसे नीचे वालों से 4-4 कराइए, फिर 2-2 कराते जाइए। तो आपके पास जो एमबीटीसी होगा दोस्तों वो 344 करोड़ होगा। 344 करोड़ एमबीटीसी टोकन आप अगले महीने में कमा सकते हैं। और 1 रुपया भी हुआ तो 344 करोड़, और 10 पैसा भी हुआ तो 34 करोड़, और 1 पैसा भी हुआ तो 3 करोड़। यानी आपका करोड़पति बनना तो तय है। तो अभी पहले लेवल पे 25 के जगह पे 1500, और दूसरे से लेकर 20वें लेवल पे दोस्तों 5 की जगह पे 300। सेम अगर आप लोगों ने, जब आप प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं तो 2 का स्ट्रक्चर देखते हैं कि 2 का स्ट्रक्चर करते थे तो अभी तक क्या अमाउंट बनता था। लेकिन अभी अगर आप सिर्फ आपने 2 किया और बाकी लोगों से भी 2-2 करा लिया
तो दोस्तों 6,290 करोड़ एमबीटीसी टोकन बनते हैं। आप समझिए 50% भी कर लिए तो भी कितना बड़ा अमाउंट बनेगा। और अगर आप 3 का स्ट्रक्चर फॉलो कर लेते हैं, ये जो टोटल बनेगा दैट इज 15, ये 12 जीरो है, ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़ एमबीटीसी टोकन बनेगा 20 लेवल तक। तो अगर आप 10 लेवल तक भी अचीव कर लेते हैं तो 75 लाख करोड़ एमबीटीसी टोकन बनते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के पास, और हम सभी लोग बहुत ही लकी हैं, बहुत ही ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास करीब करीब 1 से 2 महीने का समय और बचा है एमबीटीसी टोकन को लॉन्च होने में। और अगर अब से भी हम शुरुआत करते हैं और 2-2 के स्ट्रक्चर को भी फॉलो करते हैं, तो मैं कहता हूं दोस्तों, हर दिन नहीं, अगर 2 दिन में भी आप करते हैं तो 40वें दिन आप करोड़ रुपए के मालिक होंगे, इस बात की गारंटी। सिखाना हमारी जिम्मेदारी, हेल्प करना आपकी जिम्मेदारी। रातों रात कुछ नहीं होगा, मेहनत तो करना ही होगा। अपनी टीम से बात करिए। और अब आपको फ्री स्पिन करके कितना कमाते थे, किसी दिन 100 एमबीटीसी, किसी दिन 2, किसी किसी 200, किसी दिन 300। एक डायरेक्ट लगाओ यार, 5 दिन का फ्री स्पिन आपको मिल जाए। और अगर आपने अपनी टीम से 100-200 आईडी डेली निकलवानी शुरू कर दी ना, तो डेली 1-2 करोड़ एमबीटीसी कॉइन आप कमाओगे। तो समय की बाध्यता को ध्यान में रखूंगा दोस्तों। आई होप आप सभी लोगों को आज की जिम्मेदारियां मजा आई होंगे, और जिनको ये अपडेट सुन के मजा आया ना, एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा YES, यस। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा, क्योंकि टाइम की बाध्यता है। फिर मैं संडे को आप लोगों को एक नया इसी का जो प्रो वर्जन है उसके साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में मैं बुलाऊंगा आज के जो होस्ट हैं और इस सिस्टम के क्रिएटर भी हैं, मुकेश सर को, जो मुकेश सर आएंगे अपनी बातों को रखते हुए मीटिंग को क्लोजिंग की तरफ लेके चलेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश कुमार सर। थैंक यू नवीन सर थैंक जी, यू। आपने बहुत अच्छे प्रकार से बताया। हमारे नवीन सर जी का ना थोड़ा नेट की प्रॉब्लम आ रही थी सर जी, मुकेश जी क्या का, बात। तो फोन आ गया था उधर। तो आपने बहुत अच्छी प्रकार से आज हमें बताया, लगभग 200 लोगों ने इसको सुना, और अच्छी तरह से आपने एक एक शब्द को बड़े विस्तार से बताया सर, बहुत अच्छा लगा। और जो आज आपने एमपीटीसी के बारे में बताया कि फर्स्ट डायरेक्ट वालों को 1500 एमपीटीसी मिलेंगे, और 2 से लेकर 20 लेवल तक 300 एमबीटीसी पर हेड मिलेंगे, जो कि पहले में 5 मिलते थे और डायरेक्ट के 25 मिलते थे। बहुत जबरदस्त सर आपने सिस्टम में प्लान बना दिया है। और जो ये थोड़ी गलतियां हम कर रहे थे, इन गलतियों को सुधारना चाहिए हमें। हमें सिस्टम से छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए, जो भी हम करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा अपना सिस्टम बनाया गया है सर। अपने सिस्टम से अगर अपनी चीज को छेड़ेंगे तो नुकसान हमारा अपना ही होता है सर। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा आगे से कि कोई भी इस प्रकार की ना गलती करे। और आपने बहुत जबरदस्त सिस्टम को समझाया और हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा बताया कि राइट मेंटर एंड डेवलपमेंट कैसे है। तो सर थैंक यू सो मच। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप मीटिंग को ज्यादा समय ना लेते हुए विश्राम की ओर ले थैंक यू जाए। सो धन्यवाद मच, सर। थैंक यू सो मच अपने सुपरस्टार राजेंद्र वर्मा सर, और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत ज्यादा हो चुका है, तो समय को ध्यान में रखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र वर्मा सर का। और आप सभी लोगों का, इस मीटिंग को हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे। कल फिर मिलेंगे 8 बजे, सेम मीटिंग लिंक और पासवर्ड के साथ। प्लान प्रेजेंटेशन की मीटिंग में अपनी पूरी टीम के साथ जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।